हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू वोकैबशाला अगेन। सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद। 1000 लोगों की फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा स्लो हो गया लास्ट मंथ में, बट स्टिल सभी जो भी हो रहा है आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप देख रहे हैं क्लासेस को, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं क्लास लेकर आई हूँ लेटर एस और टी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के। आप कहेंगे एस फिर से आ गया, 2 पार्ट तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जी हाँ, थोड़ा टूटा फूटा चला है एस का मामला, लेकिन ख़त्म तो करना ही है, एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए। तो कुछ शब्द रह गए थे, यहाँ हमने वो भी कवर किए हैं, और टी हम एंटायरली कवर कर लेंगे आज की क्लास में। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो। एस.पी. बख्शी, ब्लैक बुक और जयदीप सर की बुक, इन सबसे सारे वर्ड्स हम उठाते हैं और इन क्लासेस में देखते हैं। विद एग्जाम्पल, विद पिक्चर्स हम अच्छे से समझते हैं, हर वर्ड पे अच्छे से चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहाँ मुझे लगता है रूट वर्ड बताना चाहिए वहाँ मैं वो भी बता देती हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए आज की क्लास बिना बकबक के शुरू करते हैं। अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयज और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग, कोई ऐसा इंसान जो तोड़फोड़ करने वाला हो या षड्यंत्रकारी व्यक्ति, उसे आप बोलते हैं साबोटोर। साबोटोर। द साबोटोर डैमेज द रेलवे ट्रैक्स टू स्टॉप द ट्रेन। टू सेव समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम डिस्ट्रक्शन और लॉस, बचाना, वो होता है सैल्वेज। सैल्वेज। दे मैनेज टू सैल्वेज सम फर्नीचर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। A cloth used to cover or conceal something, often a body. कफन या ढकने वाला कपड़ा कहलाता है श्राउड। श्राउड। देखिए अलग ही तरीके से इस्तेमाल किया है यहाँ पे। द माउंटेन वॉज हिडन अंडर अ श्राउड ऑफ मिस्ट। मिस्ट को भी यहाँ पे क्या बोल दिया है? श्राउड, यानी एक कफन बोल दिया है। ओके, श्राउड। अ हैबिचुअल ड्रंकार्ड, पियक्कड़ या शराबी कहलाता है सॉट। सॉट। देखो ड्रंकार्ड अपने आप में एक शब्द है शराबी के लिए, ड्रंक से ही समझ जाओ, है ना। तो दूसरा वर्ड क्या है? सॉट। ये सिनोनिम की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। द पुअर सॉट स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन एल्कोहल। गरीब शराबी व्यक्ति ने अपना सारा धन शराब पर लुटा दिया। टू एक्सपेल लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस फोर्सफुली, उगलना या निगलना है स्प्यू। स्प्यू। एक्चुअली ये वोल्केनोज के केस में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। द वोल्केनो बिगेन टू स्प्यू ऐश इन टू द स्काई। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी ने क्या, ऐश क्या होते हैं? जो राख निकली है ना, उसके लिए बोला गया है। उसने राख को उगलना शुरू कर दिया आकाश की तरफ। ओके, स्प्यू इज द वर्ड। अ पर्सन हु एंड्योर्स पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग्स, धैर्यवान या भावहीन व्यक्ति है स्टोइक। स्टोइक। ही रिमेन स्टोइक इवन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी में ज़्यादा खुशी नहीं मनाते और दुख में बहुत ज़्यादा दुख नहीं मनाते, तो वो एक अलग ही सिद्धांत पर जीते हैं। उस सिद्धांत का नाम होता है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक। नाउन या एडजेक्टिव कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। द फिलॉसफी ऑफ रिमेनिंग काम एंड इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, सेम पिछले वाली बात है। स्टोइसिज्म उस सिद्धांत की बात हो गई जहाँ पर आप पूरा धैर्य रखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ऐसी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की वो ब्रांच जहाँ पर काम यानी कि संयम रखा हुआ है। इनडिफरेंट कैसे? इनडिफरेंट होता है कट ऑफ हो जाना किसी पेन से या किसी प्लेजर से। कोई दुख है, कोई सुख है, लेकिन आप नहीं उसे महसूस कर रहे हैं, इनडिफरेंट हैं, उससे अलग हैं। उस सिद्धांत को, संयमवाद को कहा जाता है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म ये एक्चुअली एक फिलॉसफी है। ओके। शी फेस द हार्डशिप ऑफ लाइफ विद रिमार्केबल स्टोइसिज्म। समझ गए ना? उसने ज़िंदगी में बहुत सारी हार्डशिप आई, बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्हें कैसे फेस किया? रिमार्केबल स्टोइसिज्म के साथ। सीरियसली अफेक्टेड बाय डिसीज, ट्रबल और सॉरो, पीड़ित या दुखी है स्ट्रिकन। स्ट्रिकन ये एक एडजेक्टिव है। द विलेज वॉज स्ट्रिकन बाय फेमाइन। देखो यहाँ पे तो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ना बता देती हूँ कैसे होगा। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी सुना होगा, पढ़ा होगा। पोवर्टी स्ट्रिकन एरिया, जहाँ पर पोवर्टी बहुत ज़्यादा है उसको पोवर्टी स्ट्रिकन एरिया बोलते हैं। पोवर्टी से पीड़ित है वो जगह। ओके। या फिर आप बोल सकते हो ग्रीफ स्ट्रिकन पीपल। ग्रीफ स्ट्रिकन जो दुख झेल रहे हैं, दुख से पीड़ित हैं, ऐसे लोग, उसको आप बोलोगे ग्रीफ स्ट्रिकन। ठीक है, ऐसे इस्तेमाल होता है स्ट्रिकन का। डिमांडिंग फर्म डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, कठोर या सख्त है स्ट्रिक्ट, ये तो आसान है ना। द टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट पंक्चुअलिटी।
पंक्चुअलिटी मतलब समय पर कोई चीज़ हो जाए, बिल्कुल ऑन पॉइंट टू होनी चाहिए, जो समय बोला गया उसी टाइम, वो हो गया पंक्चुअलिटी। बिटर कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल, कलह या संघर्ष है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, द कंट्री हैज़ बीन टॉर्न अपार्ट बाय सिविल स्ट्राइफ। कंट्री जो है वो दो हिस्सों में बट गई है या कई हिस्सों में बट गई है, कैसे, किसकी वजह से, सिविल स्ट्राइफ की वजह से। सिविल माने जो देश के अंदर ही रहने वाले लोग हैं ना, उन्होंने ही दंगा किया हुआ है, ओके, उस वजह से वो स्ट्राइफ में फंस गई है। आगे आ जाओ। टू हिट फोर्सिबली, टू रिफ्यूज़ वर्क एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब कि किसी को या तो मारना, फोर्सफुल तरीके से मारना, या फिर हड़ताल पर जाना, ये हो गया स्ट्राइक। जब नाउन के इस तरह इस्तेमाल हुआ तो उसका मतलब होगा हड़ताल। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखो, वर्कर्स डिसाइडेड टू स्ट्राइक फॉर बेटर वेजेस। वर्कर्स यानी कि जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उन्होंने किस लिए स्ट्राइक किया, हड़ताल किया, ताकि उनके वेजेस बढ़ाए जा सके, उनकी सैलरी में इजाफा किया जा सके। अच्छा, दूसरा क्या है, स्ट्राइक, मारना। जैसे कि आप बैट से बॉल को स्ट्राइक करते हैं। हम कैरम बोर्ड के अंदर स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर, आर लगा दो, स्ट्राइकर होता है, वो गोटी को जा कर के हिट करता है ना, बाकी गोटियों को जा कर के हिट करता है, तो ये स्ट्राइकर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक हो गया मारना या हड़ताल। आगे आ जाओ। अ थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट, अ सीरीज ऑफ आइटम्स, धागा या श्रृंखला, वो है स्ट्रिंग। सिंपल धागे के लिए तो स्ट्रिंग इस्तेमाल होता ही है, श्रृंखला के लिए भी होता है। ही टाइड द पैकेज विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, पैकेज को उन्होंने एक धागे के टुकड़े से बांध दिया। अगला देखो, वेरी स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड डिमांडिंग, कठोर या कड़ा है, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट ये वर्ड अच्छा है। द स्कूल हैज स्ट्रिंजेंट रूल फॉर डिसिप्लिन, स्कूल में डिसिप्लिन यानी अनुशासन को लेकर के काफ़ी कड़े रूल्स थे, स्ट्रिंजेंट रूल्स थे। स्ट्रिंजेंट माने कठोर या कड़ा, बहुत स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट कह सकते हो आप इसे, जो भी हमने पीछे देखा। टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, प्रयास या परिश्रम करना, स्ट्राइव करना, ये भी एक वर्ब है। शी ऑलवेज स्ट्राइव्स फॉर एक्सेलेंस इन हर स्टडीज़, वह हमेशा बहुत प्रयास करती है पढ़ाई में, बहुत उच्चतम तरीके से तैयारी करने की, एक्सीलेंस के साथ तैयारी करने की। देखो, स्ट्राइव इज़ द वर्ड, वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ओके। आगे आ जाओ। अ सडन मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट, अ मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग द ब्रेन, दो वर्ड्स हैं। एक तो हो गया आघात, यानी कि बॉडी पार्ट में अचानक से कुछ मूवमेंट हुआ, वो हो गया स्ट्रोक। और एक है क्या, जिसमें दिमाग पर असर होता है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन, ऐसी बीमारी जिसे आप लकवा भी कहते हैं, उसको भी स्ट्रोक बोला जाता है। या एक वर्ड है पैरालिसिस। ठीक है, दो वर्ड्स हो गए। देखिए, ही सफर्ड अ स्ट्रोक एंड वॉज रश टू द हॉस्पिटल, उन्हें स्ट्रोक आया था और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हार्ट स्ट्रोक भी बोल देते हैं ना, हार्ट स्ट्रोक क्या होता है, हार्ट अटैक के लिए बोलते हैं, ओके। अगला आ जाओ। टू वॉक इन अ रिलैक्स्ड और लेजर वे, लेजरली वे, टहलना या धीमे चाल से चलना, वो है स्ट्रोल। स्ट्रोल वर्ब नाउन दोनों है। दे वेंट फॉर अ स्ट्रोल इन द पार्क आफ्टर डिनर, डिनर के बाद वह पार्क में टहलने गए। वेंट फॉर अ स्ट्रोल, इस वाले फ्रेज को याद कर लो, वेंट फॉर अ स्ट्रोल। हैविंग ग्रेट फिजिकल पावर, नॉट वीक, मजबूत या शक्तिशाली, कहलाता है स्ट्रॉन्ग। ये थोड़ा ईजी हो गया। एस में हमने बहुत फालतू के वर्ड्स पढ़े हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, पर क्योंकि ये ना डिले बहुत हो गया ये वाला वीडियो, और डिले होने की वजह से क्या लापरवाही हो गई मेरी तरफ से, बिकॉज़ एक तो मैं बीमार थी और भी बहुत रीजंस थे, नहीं कंटिन्यू हो पाया, तो सीरियसनेस की कमी हो गई, तो एस वर्ड्स के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। देखिए, ये स्ट्रक्चर भी आप समझते हैं, संरचना या ढांचा, इसमें भी क्या पढ़ना है। आगे आ जाओ। स्ट्रगल भी आप जानते हैं, संघर्ष या जूझना, ठीक है। अगला देखो, ये कुछ अच्छा है। द शॉर्ट पार्ट दैट रिमेन्स आफ्टर समथिंग इज कट और ब्रोकन, किसी चीज़ में से कुछ निकाल लो, बाकी का बचा हुआ टुकड़ा जो है वो कहलाता है स्टब। स्टब एग्जाम्पल से समझ पाओगे। ही केप्ट द टिकट स्टब एज अ मेमोरी ऑफ कॉन्सर्ट, आप किसी कॉन्सर्ट में गए, वहाँ पर टिकट जो है आपकी देखी गई और एक हिस्सा उसका फाड़ लिया गया और अपने पास रख लिया टिकट चेक करने वाले ने, जो बचा हुआ हिस्सा है ना वो आपने रख लिया संभाल के, तो उसको क्या बोला आपने, टिकट स्टब, टिकट स्टब, ओके। आ गया हो। अ स्टेट ऑफ नियर
अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी या अचेतावस्था कहलाता है स्टूपर। स्टूपर। द पेशेंट वॉज इन अ स्टूपर आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद जो रोगी था, जो मरीज था, वह स्टूपर यानी बेहोशी की अवस्था में था। ओके। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग विद रिपीटेड साउंड्स, हकलाना, हकलाने के लिए इंग्लिश है स्टटरिंग। स्टटरिंग, यहाँ पे भी देखो टी कितनी बार है ना, आप उसी से याद कर लो। हकलाने के लिए वर्ड ही कुछ अजीब सा है, स्टटरिंग। ओके, स्टटर करना यानी हकलाना। हिज स्टटरिंग मेड हिम नर्वस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान क्योंकि उनको हकलाने की आदत थी तो वो काफ़ी नर्वस हो गए थे उनकी स्टटरिंग की वजह से। टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, वश में करना है सब्जुगेट। सब्जुगेट। द किंग ट्राइड टू सब्जुगेट द नेबरिंग ट्राइब्स। देखिए, जब तक ये राजा रानी वाला था ना सिस्टम, तब तक तो यही होता था ना, पड़ोस की जो टेरिटरी है उस पर हमला कर दो और उसे सब्जुगेट कर लो, अपने अंडर ले लो। ठीक है। अ सेकेंडरी स्टोरी इन अ प्ले, मूवी और बुक। एक कोई स्टोरी चल रही है या मूवी चल रही है, उसमें जो साइड रोल वाले होते हैं ना, उनके लिए बोला जाता है सब प्लॉट। सब प्लॉट, सह कथा, पीछे पीछे एक और स्टोरी चल रही होती है ना, सभी मूवीज़ में होती है ना। द रोमांस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स फॉर्म्ड एन इंटरेस्टिंग सब प्लॉट इन द नॉवल। नॉवल मान लीजिए किसी के बारे में है, कुछ और स्ट्रगल के बारे में है, लेकिन उसमें साइड में जो मेन रोल है, जो हीरो है, उसका लव स्टोरी चल रही है, तो वो एक सब प्लॉट कहलाएगा। ठीक है। अ लीगल ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, अदालत में बुलाने का आदेश कहलाता है सब पीना। सब पीना कैसे प्रोनाउंस करोगे? सब पीना, पीना। द विटनेस रिसीव्ड अ सबीना टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट, कोर्ट में बुलाने के लिए उन्हें एक आदेश भेजा गया, विटनेस को यानी गवाह को। आ गया ये। टू साइन अप और अग्री टू रिसीव समथिंग, सदस्यता लेना या सहमत होना होता है सब्सक्राइब करना, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करते हैं ना। आई डिसाइडेड टू सब्सक्राइब टू द मंथली मैगज़ीन, मैंने यह निश्चय लिया कि मैं मंथली मैगज़ीन को सब्सक्राइब कर लूँगा या लूँगी। कैसे? आप अखबार वाले भैया को बोलोगे कि हर महीने मेरे को योजना दे दिया करो, है ना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रतियोगिता दर्पण दे दिया करो ना। इस तरह की मैगज़ीन्स आती हैं तो आप लोगों को वो सब्सक्राइब करनी पड़ती हैं। आगे आ जाओ। कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम, बाद में होने वाला या आगामी है। सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट। द कंपनी ग्रू रैपिडली इन द सब्सीक्वेंट ईयर्स। देखिए, कंपनी है कोई, उसने 2008 में आई, मान लो 2015 तक वो स्ट्रगल ही करते रहे, लेकिन कोई उनका प्रोडक्ट हिट हो गया 2015 में। अब आने वाले जो साल थे ना, 16, 17 और अब तक, वह बहुत तरक्की कर चुकी है। तो 15 के बाद में जो सब्सीक्वेंट ईयर्स आए, उसने बहुत ग्रो किया। ये 15 है तो आगे वाले ईयर्स में बहुत ग्रो किया, ये सब्सीक्वेंट ईयर्स हो गए। ओके। एक्सेसिवली विलिंग टू सर्व और ओबे अदर्स, आज्ञाकारी है सब्जर्वियंट। सब्जर्वियंट, आप आज्ञाकारी से भी ज़्यादा ना इसको अधीनस्थ मानो, मतलब किसी और के अधीन हो गए हैं, बिल्कुल किसी के इतने निर्भर है किसी पर कि उनके जूते साफ करने को तैयार रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे सब्जर्वियंट। ही रिफ्यूज़ टू प्ले अ सब्जर्वियंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मना कर दिया कि वो ऐसी नौकरी वाली किसी का नौकर बन के ज़िंदगी नहीं जी सकते किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के अंदर। तो सब्जर्वियंट रोल होगा बहुत ज़्यादा ही कुछ दूसरों की सेवा करते रहने में इन्वॉल्व होना। द मीन्स ऑफ मेंटेनिंग लाइफ, बेसिक नेसेसिटी, जीविका या जीवन निर्वाह है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस, ज्योग्राफी पढ़ी है ना, तो उसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ रहे होगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि उसमें फार्मर जो है ना, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही फसल को उगाते हैं और खुद ही खा लेते हैं, वो व्यापार नहीं करता, उससे कोई पैसा नहीं कमाता, तो वो क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग है। देखो यहाँ पे कैसे यूज़ किया है। फार्मिंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस, खेती बाड़ी जो है वह उनकी जीविका का सबसे मेन सोर्स था। फाइनेंशियल एड और सपोर्ट यूजुअली फ्रॉम द गवर्नमेंट, अनुदान, आर्थिक सहायता, वो कहलाती है सब्सिडी। हमारे देश में तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं सब्सिडी क्या होती है। देखिए, सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं अगर आप, या आपके आसपास कोई करता है, तो आप जानते होंगे कि वो जो पैनल है ना, जो उनका कॉस्ट है उससे वो सस्ते में सरकार प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं ना। हमारे देश का गोल है कि हम 2030 तक
कुछ बहुत ही कम कार्बन एमिशन अचीव करना चाहते हैं। 1.5% है आई गेस। तो जो सोलर पैनल्स हैं ना, उन पर सब्सिडी दी है सरकार ने। अगर वो 1000 रुपये का है तो 500 तो सरकार देगी और 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। हाँ जी। इसी तरह से जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर कितने का है? बहुत महंगा है, 1300-1400 रुपये का है, लेकिन आपके घर में वो सिर्फ 800 रुपये का आ जाता है ना। अगर आप सब्सिडी लेते हैं तो उस केस में तो सरकार आपकी सहायता कर रही है, आर्थिक सहायता कर रही है। ओके, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ सब्सिडी ऑन फूड ग्रेन्स फॉर द पुअर। गरीबों को तो फूड ग्रेन्स भी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी पर देती है। ठीक है। टू प्रोवाइड एविडेंस टू प्रूव समथिंग, ट्रू साबित करना या प्रमाणित करना है। सब्सटैंशिएट शी वॉज enabled टू substantiate her claims with proper evidence। प्रॉपर एविडेंस यानी कि गवाह या सबूत ना होने की वजह से वो अपने जो क्लेम्स थे, जो वो दावा कर रही थी, उन्हें सब्सटैंशिएट नहीं कर पाई, यानी साबित नहीं कर पाई। ठीक है, सब्सटैंशिएट बहुत अच्छा शब्द है। आगे आइए। एग्जिस्टिंग, अकरिंग और डन अंडर द अर्थ्स सरफेस। भूमिगत, भूमि के नीचे कोई चीज़ हो रही है, पृथ्वी के नीचे कोई चीज़ हो रही है, उसे आप बोलते हैं सबटरेनियन। सबटरेनियन। टेरेन वर्ड जानते हैं आप? टेरेन क्या होता है पता लगाओ आप। टेरेन मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्ड है। तो टेरेन, सब टेरेनियन, टेरेन के नीचे। धरती मत मान लेना इसका सही शब्द, सही अर्थ वो आप खुद पता लगाइए। द सोल्जर्स डिस्कवर्ड अ सबटेरेनियन टनल। सोल्जर्स को, सिपाहियों को क्या मिला? ज़मीन के नीचे गुप्त टनल थी, गुफा थी। उसको बोला है सबटेरेनियन टनल। नॉट ऑब्वियस, डेलिकेट और डिफ़िकल्ट टू नोटिस। कोई ऐसी चीज़ जो साफ साफ नज़र ना आए, महीन हो, सूक्ष्म हो, वो कहलाती है सटल। सटल, बी यहाँ पे साइलेंट है। देयर वॉज अ सटल चेंज इन हर टोन ऑफ वॉइस। देखिए क्या कह रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ थी, उसके टोन में एक सटल बदलाव आ गया था, जो इतना बारीक था कि वो किसी को नहीं पता चला। सटल। हेल्प और रिलीफ इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, सहायता या संकट से राहत है। सकर, सकर, द चैरिटी रश्ड टू प्रोवाइड सकर टू द फ्लड विक्टिम्स। जो चैरिटी थी, उन्होंने क्या किया? वो भागे भागे गए। कहाँ गए? कहीं बाढ़ आ गई थी, वहाँ के विक्टिम्स की सहायता करने, उन्हें राहत प्रदान करने। टू प्रोवाइड देम सकर। जूसी एंड रिच इन टेस्ट, रसदार या रसीला कहलाता है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट ये ज़्यादातर फलों के लिए इस्तेमाल होता है, फ्रूट्स के लिए। द फार्मर ग्रू अ वेराइटी ऑफ सक्यूलेंट फ्रूट्स इन हर ऑर्कार्ड, इन हिज ऑर्कार्ड। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो किसान थे उन्होंने अपने ऑर्कार्ड में, ऑर्कार्ड वर्ड हम देख चुके हैं, हैं जी। ओ में क्या होता है? बागवान। ठीक है जी, बागवान या बगीचा कह सकते हैं, जहाँ पर फल उगाए जाते हैं या फूल उगाए जाते हैं। तो ऑर्कार्ड जो है, वहाँ पर अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स, कैसे फ्रूट्स? सक्यूलेंट फ्रूट्स उगाए जाते हैं। सक्यूलेंट्स फ्रूट्स वो हैं जिनमें रस हो, रस भरे हों। अभी आप कहेंगे कैसे? तो मौसमी, संतरा, ये सब जो है ना, वो हो गए सक्यूलेंट। और मान लीजिए मैं बात करूं बनाना की, तो क्या वो सक्यूलेंट होगा? नहीं, वो इतना रस से भरा नहीं है, तो वो नहीं होगा। चलो। टू गिव वे टू अ स्ट्रोंगर फोर्स, टू ईल्ड और डाई, मतलब कि हार मान लेना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना कहलाता है सकम। सकम, सकम होता है बेसिकली हार मान लेना, और दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो व्हेन समबडी डाइज, और वो हार मान कर मर रहा है, स्ट्रगल करना था, नहीं कर पाए, और दे सकम इन फ्रंट ऑफ डेथ। और एक होता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अचीव करने से पहले ही आप हार मान गए, तो देन ऑल्सो यू सकम। तो देखो यहाँ पे, ही फाइनली सकम टू हिज इलनेस आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो कितना भी उस बीमारी से जोश के साथ लड़ें लेकिन नहीं बच पाते, तो दे सकम टू देयर इलनेस। समझ गए हैं? ओके। द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, मताधिकार या वोट देने का अधिकार होता है सफरेज। सफरेज एग्जाम्पल देखो, विमेन फॉट हार्ड टू गेन सफरेज इन मैनी कंट्रीज़। बहुत से देशों में जो औरतें थीं, महिलाएं थीं, उन्हें सफरेज प्राप्त करने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, यानी कि मताधिकार प्राप्त करने के लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी।
द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, आत्महत्या है सुसाइड, सुसाइड एवरीबडी नोज इट। आगे आ जाइए। अ सेट ऑफ कनेक्टेड रूम्स यूजुअली इन अ होटल, कमरों का समूह विशेष कक्ष, वो कहलाते हैं सुईट, सुईट। दे स्टेड इन द लग्जरी सुईट ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। देखिए क्या बोल रहे हैं, कनेक्टेड रूम्स हैं, कुछ रूम्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब एक बहुत बड़ा सा ना एरिया होता है जहाँ पे कई रूम्स होते हैं होटल्स के अंदर। एक रूम नहीं है होटल के अंदर, पूरा एक तरह से अपार्टमेंट ही होता है, तो वो जो है वो सुईट कहलाता है, सुईट। दे स्टेड इन अ लग्जरी सुईट ऑन द टॉप फ्लोर। ठीक है जी, वो एक लग्जरी सुईट में, बहुत ही शालीन सुईट में रह रहे थे। हॉट, ह्यूमिड और अनकम्फर्टेबल, उमस से भरा हुआ कहलाता है सल्ट्री, सल्ट्री। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आजकल मौसम है बहुत ही उष्ण और बहुत ही मॉइस्चर से भरा हुआ, सल्ट्री। द सल्ट्री वेदर मेड इट हार्ड टू स्लीप एट नाइट, रात में सोने में बहुत ही तकलीफ होती है ऐसे मौसम में, सल्ट्री मौसम में। रिच, लग्जूरियस एंड स्प्लेंडेड, भव्य और शानदार कहलाता है समट्यूअस, समट्यूअस। देखिए कितना अच्छा शब्द है ना, समट्यूअस, जैसे कि ये झूमर लग रहा है, समट्यूअस। दे एंजॉयड अ समट्यूअस बैंक्वेट एट द वेडिंग। बैंक्वेट वर्ड है ना, डिनर के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि बहुत सारे लोग मिलकर के इकट्ठे डिनर कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो बैंक्वेट कहलाता है। ठीक है जी। दे इंजॉयड अ समट्यूअस बैंक्वेट एट द वेडिंग, शादी के मौके पर जो डिनर था, आयोजित था, वो बहुत ही शानदार था, तो उन्होंने उसके बहुत मज़े लिए, समट्यूअस था। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट इज समन्स, समन्स, समन अदालत में उपस्थित होने का आदेश कहलाता है, समन्स। अगर आप पे कभी कोई कोर्ट केस हुआ है तो आप जानते होंगे ये वर्ड, आई होप ना हुआ हो। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये एस नज़र आ रहा है ना, इससे आपको लगेगा ये तो प्लूरल लिख दिया, जी नहीं, ये एक सिंगुलर वर्ड है, समन्स। ठीक है जी, समन कोई वर्ड नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, एस लगाओ, दिस इज़ द वर्ड समन्स। तो आप लिखेंगे अ समन्स, अ समन्स वॉज सेंड टू द विक्टिम, बोल सकते हैं। ही रिसीव्ड द समन्स टू टेस्टिफाई इन कोर्ट, कोर्ट में टेस्टिफाई करने के लिए, ये शब्द बहुत जल्दी आने वाला है, हम देखेंगे। टेस्टिफाई करने के लिए उन्हें बुलाया गया। देखिए यहाँ पे ही लिख दिया है अ समन्स, एक समन भेजा गया। टू ओल्ड टू बी यूजफुल, आउटडेटेड है, सुप्रान्यूएटेड, सुप्रान्यूएटेड, कोई ऐसी चीज़ जो अब उपयोग में नहीं है, पुरानी हो चुकी है। द सुप्रान्यूएटेड मशीनरी वॉज रिप्लेस्ड विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जैसे कि ये भी एक मशीनरी हुआ करती थी किसी ज़माने में। ये कार्ट है जिसे बुल खींचा करते थे, ठीक है जी, या घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं ना। तो ये जो है अब तो नहीं है ना, अब तो मोटर कार आ गई हैं, तो मोटर कार से भी अब तो बहुत कुछ और नया आ गया है। तो इसको रिप्लेस कर दिया मोटर कार ने। कैसी है ये, सुपरन्यूएटेड मशीनरी है। ठीक है जी, आगे आइए। बिहेविंग एज इफ वन इज़ सुपीरियर टू अदर्स, अहंकारी और घमंडी कहलाता है सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, समझ गए। हिज सुपरसीलियस एटीट्यूड मेड हिम अनपॉपुलर अमंग हिज कलीग्स, अपने कलीग्स के बीच में वो अपने अहंकार या घमंड की वजह से अब अनपॉपुलर हो गया था, सुपरसीलियस एटीट्यूड की वजह से। आगे आ जाइए। शैलो, नॉट थॉरो और डीप, शैलो क्या होता है, उथला, पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, बीच पे जो पानी होगा वो उथला होगा, शैलो वाटर होगा, डेप्थ नहीं होगी। जबकि बीच से अंदर जाते जाइए बहुत डीप पानी हो जाता है ना, शैलो, डीप, ये दो वर्ड्स जो हैं आपस में एंटोनिम्स हैं, शैलो और डीप, पर बच्चों वाले एंटोनिम्स हैं। देखिए आपके लिए और अच्छे शब्द हैं। शैलो कुछ होगा जो डीप नहीं होगा, उसके लिए वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल सतही है, ऊपरी है। ये ना सिर्फ इन तरीके की चीज़ों के लिए फिजिकल फॉर्म में यूज़ होता है, अलग तरीके से भी होता है। जैसे कि यहाँ हर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वॉज ओनली सुपरफिशियल, उनकी उस सब्जेक्ट में जो नॉलेज थी, जो ज्ञान था, वो ऊपरी ऊपरी तरीके से था, कुछ गहरा ज्ञान उन्हें नहीं था, तो वो कहलाएगा सुपरफिशियल ज्ञान। ओके, आ जाइए आगे। मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, अननेसेसरी, अत्यधिक, अनावश्यक है, सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस। जैसे कि अगर आप बोलेंगी मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए, दोबारा रिपीट कर दीजिए, अगर आप ये कहते हैं तो ये जो वाक्य होगा ये सुपरफ्लूअस होगा। कैसे होगा, देखिए रिपीट होता है फिर से बताना, अगर आप बोल रहे हैं दोबारा रिपीट
तो आप तो तीसरी बार पूछ रहे हैं शायद, ओके। आप रिपीट भी फिर से कराना चाहते हैं, तो दोबारा और रिपीट को साथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बोलेंगे दोबारा समझाइए, या आप बोलेंगे रिपीट करिए। दोबारा रिपीट हो जाएगा सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस, और ये आपका एरर फाइंडिंग में आता है, सुपरफ्लूअस सेंटेंसेस, ठीक है जी। ही डिलीटेड ऑल द सुपरफ्लूअस वर्ड फ्रॉम द रिपोर्ट। रिपोर्ट में से उन्होंने सभी ऐसे शब्द निकाल लिए जो अननेसेसरी थे। आगे आ जाइए। टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग ओल्डर और लेस इफेक्टिव, प्रतिस्थापित करना, हटाकर जगह ले लेना, कहलाता है सुपरसीड। सुपरसीड ये एक वर्ब है। द न्यू लॉ विल सुपरसीड द ओल्ड रेगुलेशंस, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा उसमें से कुछ खास, तो जो NEP है ना, वो पुरानी को सुपरसीड करती है, पुरानी पॉलिसी को सुपरसीड करती है ना, उसे रिप्लेस करती है। द इवनिंग मील, रात का भोजन है सपर। सपर, रात में आप क्या खाते हैं डिनर करने के बाद, उसे कहते हैं सपर। अगर आप दूध पी के सोते हैं ना, तो जो दूध है ना आपका, वो सपर कहलाता है, ओके। वी हैड अ लाइट सपर बिफोर गोइंग टू बेड, रात में हम जब सोने जा रहे थे उससे पहले हमने एक लाइट सपर ले लिया, हल्का सा कुछ खा लिया। टू गेस और इन्फर विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अनुमान लगाना है, सरमाइज। सरमाइज, आई कैन ओनली सरमाइज दैट शी इज़ अनहैप्पी विद द डिसीजन, मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि वह डिसीजन से खुश नहीं है, सरमाइज। डन सीक्रेटली स्पेशली टू अवॉइड नोटिस, गुप्त या चुपके से किया गया है, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस, ही टुक अ सरप्टिशियस ग्लांस एट हिज फोन ड्यूरिंग द मीटिंग। देखिए, मीटिंग में आप कोई फ़ोन तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप हल्का सा तिरछी निगाहों से देख लें, तो वो जो आपका ग्लैंस होगा, ग्लैंस यानी देखने का तरीका, जो आपका ग्लैंस होगा वह सरप्टिशियस होगा, चुपके से आपने किया था, ओके। टू वॉक और बिहेव इन अ कॉन्फिडेंट एरोगेंट मैनर, घमंड से चलना, व्यवहार करना, कहलाता है स्वैगर। स्वैगर ये एक वर्ब है, वर्ब है। तो अब आपका मिथ टूट गया होगा, बन्नो तेरा स्वैगर। स्वैगर वहाँ पे नाउन की तरह बोला है, बन्नो तेरा स्वैगर, उसका स्वैगर नहीं है, उसका स्वैगर वर्ब की तरह यूज़ करो। ही स्वैगर्ड इन द रूम एज इफ ही ओन्ड द प्लेस, वह इस तरह स्वैगर्ड करते हुए आया, इस तरह से चल कर आया कि वो उस जगह का राजा है, ठीक है जी, वो उसके अंदर वो एटीट्यूड था। तो स्वैगर होना कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, इस तरीके से चलना कि बहुत कॉन्फिडेंट लगे। एरोगेंट होना तो गलत बात है, खैर कॉन्फिडेंट लगे वो भी स्वैगर कहलाएगा, वर्ब की तरह बोलेंगे, ओके। अ फाइनल परफॉर्मेंस और एक्ट, जेस्चर बिफोर रिटायरमेंट और डेथ, अंतिम प्रदर्शन या कार्य है, स्वॉन सॉन्ग। स्वॉन सॉन्ग, द आर्टिस्ट लास्ट एग्जीबिशन वॉज कंसिडर्ड हर स्वॉन सॉन्ग, जो आर्टिस्ट थी उनकी एग्जीबिशन, एग्जीबिशन किसकी होती है भाई, जो आर्ट बनाते हैं, मान लीजिए पेंटिंग, तो पेंटर महिला हैं कोई, उनका जो आखिरी एग्जीबिशन था ना, उनको उसको ऐसे कंसिडर किया गया जैसे वो उनका स्वॉन सॉन्ग हो, मतलब एक आखिरी उनकी परफॉर्मेंस हो। अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट और एनिमल्स मूविंग टुगेदर, झुंडिया समूह है, स्वॉर्म। स्वॉर्म, जैसे कि यहाँ देखिए, अ स्वॉर्म ऑफ बी सराउंडेड द फ्लावरिंग ट्री, फ्लावरिंग ट्री को किसने घेर लिया, स्वॉर्म ऑफ बीज ने, यानी कि मक्खियों के एक झुंड ने, समझ गए। अ सर्वाइल फ्लैटरर, समवन हु सीक्स फेवर बाय प्लीजिंग अदर्स, चापलूस इंसान कहलाता है, साइकोफैंट। साइकोफैंट, दिस इज हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। साइकोफैंट है मतलब दूसरे की चापलूसी करने वाला, सिंपल, ये इसकी हिंदी है। द मैनेजर सराउंडेड हिमसेल्फ विद साइकोफैंट्स हु नेवर कॉन्ट्रडिक्टेड हिम, जो मैनेजर हैं उनके आजू बाजू ऐसे लोग थे, ऐसे लोगों से उन्होंने खुद को सराउंड कर लिया था जो सिर्फ चापलूसी करते थे और कभी उनकी बात पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते थे, ये कहते ही नहीं थे कि सर आप गलत कर रहे हैं, हमेशा हर चीज़ में हाँ में हाँ रखते थे। तो अच्छी बात तो है नहीं, है ना। साइकोफैंट समझ गए, चापलूस। आगे, अ सिंगल यूनिट ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ अ वाउल साउंड विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सनेंट्स। अभी यहाँ पे वाउल और कॉन्सनेंट ही बता दो आप मुझे। वाउल्स क्या हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो साउंड क्रिएट करें, जो साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, अ, ए, ई, ओ, ऊ, ये सब साउंड्स निकालते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू।
और अकॉर्डिंग टू द वर्ड ये बदलता भी रहता है। अ फॉर्मल मीटिंग और डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सम्मेलन या विचार गोष्ठी, वो कहलाता है सिम्पोजियम। सिम्पोजियम, द यूनिवर्सिटी होस्टेड अ सिम्पोजियम ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक विचार गोष्ठी हुई, एक सम्मेलन हुआ जिस पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई। तो वर्ड है सिम्पोजियम, ये एक नाउन है। अ ज्यूइश हाउस ऑफ वर्शिप और कॉन्ग्रीगेशन, यहूदियों का पूजा स्थल होता है सिनेगॉग। सिनेगॉग यहूदियों का सभा स्थान, ठीक है जी। द कम्युनिटी गैदर्ड एट द सिनेगॉग फॉर हॉलीडे सर्विस, समझ गए आप। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब जानते हैं ना, सभा, सभी लोगों का इकट्ठा होना एक सभा में, ठीक है। वो देखिए यहाँ पर है, हमने 59 एस वर्ड्स करे, एस वर्ड ख़त्म हो गए हैं, फाइनली बिल्कुल फिनिश हो गए हैं। तो अभी टी वर्ड शुरू करते हैं। अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, कोई ऐसी बात जो आपके बीच में बिना कहे ही है कि भाई ये चीज़ आप आंखों आंखों में समझा देंगे, तो उसके लिए एक एडजेक्टिव होता है टेसिट। टेसिट, बिना कहे समझ गया। ये बात जो है वो सिर्फ इशारों में ही हो गई, निहित है। देयर वॉज अ टेसिट अग्रीमेंट बिटवीन देम टू अवॉइड द टॉपिक, टॉपिक पर नहीं जाएंगे, किसी चीज़ से झगड़ा होता है तो उनके बीच में एक अनकहा सा समझौता हो गया कि हम उस पर बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। कैसा अग्रीमेंट है, टेसिट। देखिए, रिजर्व्ड, सेइंग लिटिल, रिलक्टेंट टू स्पीक, कम बोलने वाला व्यक्ति है टेसिटर्न। टेसिटर्न, रेटिसेंट हम आर में देख चुके हैं ना, तो रेटिसेंट का ही ये सिनोनिम है, कम बोलने वाला, मौन रहने वाला। द रेटिसेंट स्टूडेंट रेयरली पार्टिसिपेटेड इन क्लास डिस्कशन, यहाँ पे टेसिटर्न कर लो, ठीक है जी, एडजेक्टिव है ये। शोइंग पुअर टेस्ट और स्टाइल, चीप लुकिंग, भड़कीला, सस्ता, बेस्वाद कहलाता है टैकी। टैकी, ये वर्ड ना आपने बहुत जगह सुना होगा और मिसअंडरस्टूड हो जाता है कभी कभी ये वर्ड। किससे, गंदे से। कोई चीज़ जिसमें गंदगी हो वो टैकी है नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो बेस्वाद सी, सस्ती लगे, जिसका मतलब अच्छी ना हो, ऐसे लगे सस्ते में खरीद लिया, तो वो टैकी होती है। द रूम वॉज डेकोरेटेड विथ टैकी प्लास्टिक फ्लावर्स, जैसे कि ये फूल हैं, ये है टैकी लग रहे हैं, सस्ते में खरीदे हुए लग रहे हैं। रिलेटेड टू टच, परसेप्टेबल बाय टच, स्पर्श से संबंधित या स्पर्शनीय है टेक्टाइल। टेक्टाइल, द टेक्टाइल सर्फेस ऑफ द फैब्रिक मेड इट प्लेजेंट टू हैंडल। फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक होता है कपड़ा, तो उसका जो टेक्टाइल सरफेस था ना, जिसे स्पर्श करके अच्छा लगे, तो वो उससे, उसकी वजह से उसे हैंडल करना अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है। द लार्वा ऑफ अ फ्रॉग, मेंढक का बच्चा कहलाता है टैडपोल। टैडपोल, देखिए मेंढक का जो बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल भी मेंढक जैसा लगता नहीं है, कुछ और ही लगता है। तो वो एक स्टेज होती है फ्रॉग बनने तक, जब छोटा सा होता है ना फ्रॉग, तो वो टैडपोल होता है, बड़े होते 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 बनता वो फ्रॉग है, फिर वो फ्रॉग बनता है, तो मेंढक का बच्चा होता है टैडपोल। चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी टैडपोल स्विमिंग इन द पॉन्ड, ठीक है जी। आगे आ जाओ। स्पॉइल्ड, कंटेमिनेटेड और करप्टेड, दूषित या खराब किया हुआ है टेंटेड। टेंटेड, द मीट वॉज टेंटेड एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन, जो मीट था, जो मांस का टुकड़ा था, वह खराब हो चुका था, दूषित हो चुका था और अब खाने योग्य नहीं था। अनफिट फॉर कंजम्पशन, कंज्यूम करना क्या होता है, खा लेना है ना, तो कंजम्पशन के लिए फिट नहीं था। एन ऑब्जेक्ट बिलीव टू ब्रिंग गुड लक और प्रोटेक्शन, तावीज़ या शुभ प्रतीक है टैलिस्मन। टैलिस्मन बोलते हैं इसको, देखो तावीज़ वगैरह होते हैं ना, उसके लिए वर्ड है टैलिस्मन। ही कैरिड अ टैलिस्मन टू वॉर्ड ऑफ ईविल स्पिरिट, तो यहाँ पे ना ये वर्ड आप देख रहे हो, टू वॉर्ड ऑफ। टू वॉर्ड ऑफ होता है दूर रखना, ये अपने आप में एक ईडियम है। तो उन्होंने क्या किया है, एक टैलिस्मन अपने साथ रखा हुआ है, तावीज़ अपने साथ रखा हुआ है, ताकि बुरी शक्तियों से वो अपने आप को दूर रख सकें। फॉन्ड ऑफ टॉकिंग अ लॉट, बातूनी, बहुत बोलने वाला व्यक्ति है टॉकेटिव। टॉकेटिव बहुत सिंपल वर्ड है, टॉकेटिव, टॉक से ही हो जाएगा, है ना। इसके अच्छे शब्द हैं गैर्यूलिस, गैर्यूलिस पहले देख चुके हैं, और लोकैशियस। लोकैशियस ये भी हम देख चुके हैं। द लोकैशियस चाइल्ड केप्ट आस्किंग एंडलेस क्वेश्चंस, यहाँ टॉकेटिव कर लो। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो तो होते ही हैं टॉकेटिव, उनके सवाल कभी बंद नहीं होते। तो एक ऐसा बच्चा है जो बहुत बातें करता है, तो उसके एंडलेस क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होते हैं। अ लार्ज ड्रिंकिंग कप विद हैंडल, हैंडल वाला बड़ा सा गिलास कहलाता है टैंकार्ड।
टैंकार्ड, इस तरह से। द इन कीपर सर्व्ड बियर इन अ सिल्वर टैंकार्ड। इन कीपर हो गया होटल को की देख रेख करने वाला, वो बंदा हो गया इन कीपर। तो वो बियर किस में सर्व कर रहा था? टैंकार्ड में। अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर मेड इनटू लेदर। देखिए यहाँ पर आप वर्ड देख रहे हैं एनिमल हाइड्स। एनिमल हाइड्स जानवर की स्किन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जानवर की जो स्किन है ना उसको उतारा जाता है, फिर उसको ट्रीट किया जाता है एक तरीके से। अब ट्रीट कर लिया है तो वो एनिमल हाइड कहलाता है, एनिमल हाइड कहलाता है। और अब उसको प्रोसेस किया जाता है लेदर यानी चमड़ा बनाने में। तो चमड़ा बनाने की जो फैक्ट्री है उसका नाम पूछा है, वो कहलाती है टैनरी। टैनरी, द टाउन वॉज फेमस फॉर इट्स ओल्ड टैनरी। शहर जो है वह क्यों मशहूर था? क्योंकि उसमें वहाँ बहुत पुरानी एक टैनरी थी। अ सडन फिट ऑफ एंगर, गुस्से का झोंका, ज़िद्दी गुस्सा कहलाता है टैंट्रम। टैंट्रम जो बच्चे अक्सर करते हैं। द चाइल्ड थ्रू अ टैंट्रम व्हेन डिनाइड कैंडी। जब बच्चों को टॉफ़ी लेने से मना कर देते हो ना तो वो ज़मीन पर लेट जाते हैं, है ना। वो जो ज़िद्दी गुस्सा होता है ना बच्चे का, उसके लिए आप शब्द यूज़ करेंगे टेंट्रम। द चाइल्ड थ्रू अ टेंट्रम। आ जाओ। इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस, वर्चुअली द सेम, बराबर या समकक्ष है टेंटमाउंट। टेंटमाउंट। हिज रिफ्यूज़ल वॉज टेंटमाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। देखिए किसी व्यक्ति ने कुछ गलती कर दी है, अब उनको गिल्टी महसूस हो रहा है। अब लेकिन सामने वाले का जेस्चर अच्छा है तो उन्होंने अभी भी ऑफ़र मेक किया, उनको ऑफ़र दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब जो व्यक्ति है जिसने कुछ गलत किया था वो क्या करेगा? वो उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देगा क्योंकि उन्हें अंदर से पछतावा है ना अपनी गलती का। तो क्या बोल रहे हैं? हिज रिफ्यूज़ल वॉज टेंटमाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। जो उन्होंने मना किया है ना, ऐसा माना जा रहा है कि भैया उनको गिल्ट है। रिफ्यूज़ल को गिल्ट से इन्होंने इक्वल कर दिया, तो टेंटमाउंट टू एडमिशन ऑफ गिल्ट। समझ गए? अ हार्ड सब्सटेंस ऑन टीथ, ऑल्सो अ हार्श पर्सन। टाटर, टाटर, दांतों पर जो परत जम जाती है ना, पीले पीले दांत हो जाते हैं, उसको आप टाटर बोलते हैं, उस परत को टाटर बोलते हैं। एक और मतलब है इसका, कठोर व्यक्ति, हार्श पर्सन, वो भी टाटर होता है। तो टाटर जो है वो हटाने से भी नहीं हटता, डेंटिस्ट के पास जाओगे तो ही हटेगा। तो कठोर व्यक्ति भी तो ऐसा ही हुआ ना, वो ठीक नहीं होगा। द डेंटिस्ट रिमूव्ड टाटर फ्रॉम हर टीथ। डेंटिस्ट ने उसके दांतों से टाटर हटवाया। अ डिज़ाइन मेड ऑन द स्किन विद इंक, गोदना या टैटू करना, टैटू। शी हैड अ बटरफ्लाई टैटू ऑन हर आर्म। समझ गए ना टैटू तो क्या होता है? नीडलेस रिपीटेशन ऑफ द सेम आइडिया, एक ही विचार की अनावश्यक पुनरावृत्ति है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी TAU है, अगर समझना आ रहा हो तो TAUTOLOGY, टोटोलॉजी। देखिए एक ही बात को बार बार कहना जबकि ज़रूरत नहीं थी, वह बात होगी टोटोलॉजी। जैसे कि द फ्रेज फ्री गिफ्ट इज़ अ टोटोलॉजी। क्या कह रहे हैं? फ्री गिफ्ट जो है वो टोटोलॉजी है, मतलब उसमें 2 बार एक ही बात को बोल दिया। गिफ्ट तो अपने आप ही फ्री होता है ना, फ्री गिफ्ट कैसे हुआ? अगर आपको किसी वेबसाइट से फ्री गिफ्ट मिल रहा है तो उनसे पूछो भैया गिफ्ट तो फ्री होता है ना, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे क्या गिफ्ट के? तो फ्री गिफ्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गिफ्ट बोलना काफ़ी है। ओके, तो आप सुपरफ्लुअस भी मान सकते हैं, इस फ्रेज़ को आप सुपरफ्लुअस भी मान सकते हैं। ठीक है, अभी देखा थोड़ी देर पहले हमने सुपरफ्लुअस। आगे आ जाओ। अ पब और स्मॉल इन वेयर अल्कोहल इज सर्व्ड, मदिरालय शराब खाना है टेवर्न। टेवर्न ये भी है, टेवर्न। द ट्रैवलर्स रेस्टेड एट अ रोड साइड टेवर्न, जो पर्यटक थे वो रोड साइड एक टेवर्न में रुके, मदिरालय में रुके। अ पर्सन हु स्टफ्स एंड माउंट्स एनिमल्स, जानवरों को भरकर सजाने वाला व्यक्ति है टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट। द म्यूजियम हायर्ड अ टैक्सीडर्मिस्ट टू प्रिपेयर द एनिमल डिस्प्ले। जानवरों को सजाया भी जाता है भाई, हमारे देश में तो कम ही होता है ऐसा, लेकिन होता है बहुत जगह। म्यूज़ियम्स के अंदर जो है जानवर डिस्प्ले में लगाए जाते हैं, तो उनकी स्किन को स्टफ़ करना पड़ेगा ना किसी चीज़ से, आप भरना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो कंकाल है या जो भी मांस वगैरह वो तो ख़राब हो जाएगा। आपने वो जो डिस्प्ले में आप चीज़ें देखते हैं ना, उनमें कुछ उलझुल चीज़ भरी रहती है, अंदर जानवर नहीं होता, सिर्फ स्किन होती है जानवर की। तो वो काम किसका है, कौन करेगा? वो व्यक्ति कहलाता है टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट, देखिए टैक्सीडर्मिस्ट का थोड़ा सा रूट समझ लो। डर्म वर्ड जो है स्किन के लिए है, टैक्सी जो है वो मोटा, सॉरी हिंदी वर्ड, मोटी चमड़ी वाला। ठीक है, टैक्सीडर्म जो होते हैं ना वो मोटी चमड़ी वाला, टैक्सीडर्मिस्ट वो हुआ
जो एक मोटी चमड़ी वाले जानवर के अंदर कुछ स्टफ़ करता है और उसे सजाने योग्य बना देता है। ठीक है। द आर्ट ऑफ स्टफिंग एंड माउंटिंग एनिमल्स इज टेक्सीडर्मी, पीछे से ही आया है, जानवरों को भरकर सजाने की कला टेक्सीडर्मी हो गई। आगे आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर्ड सिस्टम, टेक्सोनमी स्कूल में पढ़ाई की है टेक्सोनमी की। थोड़ा बहुत तो बताया ही जाता है ना कि स्पीशीज़ या क्लास का नाम कैसे अरेंज करोगे, है ना। मुझे खुद भी अभी ठीक से याद नहीं है। देखो, होता ही है कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग ब्रांचेस में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि हम हैं मैमल्स, स्नेक्स और ये छिपकली वगैरह हैं रेप्टाइल्स। फिर उड़ने वाले जो हैं वो एव्स हैं। पानी में रहने वाले एक्वाटिक हैं। आई माइट बी रॉन्ग, यहाँ कोई और वर्ड भी हो सकता है। एक्वाटिक वैसे पानी में रहने वाला ही होता है, लेकिन साइंटिफिक वर्ड कुछ और हो सकता है। तो उनका ना एक पद्धति है जिसके अनुसार ही नाम रखा जाता है। आपने ज़्यादातर नाम भी देखे होंगे, 2 वर्ड्स होते हैं, एक उनकी स्पीशीज़ होती है और एक उनकी क्लास होती है। ऑर्डर क्लास वगैरह में भी उसको बनाया जाता है, पूरी कैटेगरी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बायोलॉजिस्ट लिखते हैं। तो वो जो पढ़ाई है उसको आप टेक्सोनमी कहते हैं। बायोलॉजिस्ट्स यूज़ टेक्सोनमी टू ऑर्गेनाइज स्पीशीज़ इनटू ग्रुप्स। स्पीशीज़ अलग अलग जाति के जानवर या पौधों को अलग अलग ग्रुप में रखने के लिए बायोलॉजिस्ट टेक्सोनमी का इस्तेमाल करते हैं। उनका नामकरण किया जाता है एक पर्टिकुलर पद्धति के द्वारा। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल यूजेस, प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान है टेक्नोलॉजी। ठीक है। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल इज टिटोटलर, जो शराब नहीं पीता है वो है टिटोटलर। वर्ड देखा था सॉट क्या था, ड्रंकार्ड, बहुत भयंकर वाला शराबी व्यक्ति सॉट होता है, तो उसका उल्टा होगा टिटोटलर। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट टिटोटलर एंड अवॉइड्स ऑल एल्कोहल ड्रिंक्स, वह बिल्कुल ही शराब नहीं पीता है, तो कोई भी एल्कोहलिक ड्रिंक हो नहीं लेते। कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स विदाउट यूजिंग नॉनसेंस। देखिए, नॉनसेंस क्या हुई, आप अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, या फिर आंखों में बात हो रही है, वो सब कुछ नहीं हो रहा, फिर भी 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है। तो ऐसी जो है कला उसे कहते हैं टेलीपैथी। मन की बातें बिना इंद्रियों से संप्रेषित करना टेलीपैथी कहलाता है। द ट्विंस क्लेम टू शेयर अ टेलीपैथी दैट लेट देम नो ईच अदर्स थॉट्स। जो ट्विंस थे वो ऐसा दावा करते थे कि हमारे बीच में ना टेलीपैथी से हम शेयर करते हैं बातें, तो हम एक दूसरे की थॉट्स भी जानते हैं। जैसे पुराने टाइम में जुड़वा वगैरह मूवी थी, उसमें दिखाते थे टेलीपैथी। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूरबीन या टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप, हिंदी में टेलीस्कोप लिख दिया है, तो टेलीस्कोप तो आप सब जानते ही हैं, टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखना। ही लुक्ड एट द स्टार्स थ्रू अ पावरफुल टेलीस्कोप, वह सितारों को देख रहा था एक पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा। द स्पीड और रिदम ऑफ समथिंग स्पेशली म्यूजिक है टेम्पो गति या ताल, समझ गए। द बैंड प्लेड द सॉन्ग एट अ फास्टर टेम्पो, अलग अलग गाने ना अलग अलग स्पीड में बजते हैं। जैसे कोई गज़ल होगी तो उसकी स्लो टेम्पो होगी, वहीं कोई गाना होगा जो रॉक म्यूज़िक से आता होगा या कोई डांस नंबर होगा तो उसका जो टेम्पो होगा वो फास्ट होगा। ठीक है जी। अ वॉयलेंट स्टॉर्म कहलाता है टेम्पेस्ट, भीषण तूफान है टेम्पेस्ट। अ सडन टेम्पेस्ट डिस्टर्प्टेड द सेलर एट सी, सेलर्स कौन होते हैं, जो नाविक होते हैं ना, जो नाव को चलाते हैं, उनके जो कैप्टन होते हैं वो सेलर्स हैं। तो उनको डिस्ट्रप्शन महसूस हुआ, डिस्टर्ब हो गए हैं वो, एक अचानक से टेम्पेस्ट आ गया, तूफान आ गया उससे। रिलेटिंग टू वर्ल्डली अफेयर्स नॉट स्पिरिचुअल, सांसारिक या लौकिक है टेम्पोरल। प्रीस्ट्स रिनाउंस टेम्पोरल पावर टू फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी। प्रीस्ट्स कौन होते हैं, जो चर्च के पादरी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो टेम्पोरल पावर्स को पूरी तरह त्याग देते हैं। रिनाउंस यानी त्याग करना, ताकि वो स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म पर फोकस कर सकें। लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, अस्थाई है टेम्पररी या फिर ट्रांजिएंट। ही टुक अ टेम्पररी जॉब ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने एक टेम्पररी जॉब पकड़ ली थी। ट्रांजिएंट भी होता है, कुछ ही क्षणों के लिए रुका और चला गया। जैसे जो रेनबो होते हैं वो भी
ट्रांजिएंट होते हैं ना, आते हैं और चले जाते हैं. अ पर्सन हु रेंट्स लैंड और हाउस इज टेनेंट. किराएदार की इंग्लिश है टेनेंट. द टेनेंट पेड हिज रेंट ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. हर महीने की 1 तारीख को किराएदार पैसे चुका देता है रेंट के. टेनेंट. होल्डिंग फर्मली परसिस्टेंटली. दृढ़ या अटल है. टेनेशियस. टेनेशियस बहुत अच्छा वर्ड है. शी हैज़ अ टेनेशियस मेमोरी ऑफ डिटेल्स. डिटेल्स देख करके वो याद रख लेती हैं अच्छे से, तो उनकी जो मेमोरी है वो टेनेशियस है, बड़ी फर्म है, मतलब वो बिल्कुल पक्के तरीके से बता सकती हैं कि क्या चीज़ कहाँ थी. द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी डिटर्मिन्ड. टेनेसिटी पीछे से आया है. टेनेशियस यानी कि दृढ़ होना, और दृढ़ता टेनेसिटी. टेनेसिटी. हिज टेनेसिटी हेल्प्ड हिम अचीव सक्सेस. उनकी जो दृढ़ता थी उसकी वजह से वह सक्सेसफुल बन पाए. अ प्रिंसिपल बिलीफ और डॉक्ट्रीन. सिद्धांत या मत है. टेनेट. टेनेट. देखिए, इक्वालिटी इज़ अ सेंट्रल टेनेट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में जो इक्वालिटी है, आदमी और औरत को एक ही स्थान पर रखा गया है, या अमीर और गरीब को एक ही स्थान पर रखा गया है, वो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना, टेनेट है उसका एक. द पीरियड फॉर विच अ पोजिशन और प्रॉपर्टी इज हेल्ड. टेन्योर. कार्यकाल या पद की अवधि कहलाती है टेन्योर. हर टेन्योर एज प्रिंसिपल लास्टेड फॉर 10 years. जैसे कि हमारे देश में अलग अलग पोस्ट्स का टेन्योर होता है. जैसे कि प्रधानमंत्री का पद ही देख लो, 5 साल का उनका टेन्योर होता है, उसके बाद उन्हें फिर से इलेक्शन में खड़े होना पड़ता है ना. तो टेन्योर समझ गए, या कार्यकाल के लिए इस्तेमाल होता है. आगे आ जाओ. स्लाइटली वार्म और लूक वार्म. गुनगुना कहलाता है. टेपिड. टेपिड. ही ड्रैंक अ कप ऑफ टेपिड टी. उन्होंने गुनगुनी चाय का एक प्याला पिया. ओके. टेपिड. अ हार्श टेम्पर्ड ओवर बियरिंग विमेन. झगड़ालू औरत है. टर्मेगेंट. टर्मेगेंट. द ओल्ड प्ले फीचर्ड अ लाउड टर्मेगेंट हु स्कोल्डेड एवरीवन. पुराने ज़माने का एक प्ले है, हाँ, उसके अंदर एक ऐसी महिला दिखाई गई, बूढ़ी महिला दिखाई गई जो सभी को डांटती थी. वो कैसी थी? टर्मेगेंट थी. टर्मेगेंट. द बॉडी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. शब्दावली है. टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी. देखिए, हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है. मैथ्स पढ़ते हैं अगर आप, तो आप जानते होंगे कि जो शब्द मैथ्स में मिलते हैं ना, और जो उन शब्दों का अर्थ मैथ्स में बनता है, वो कहीं और नहीं बनेगा. जैसे कि फंक्शन पढ़ा है, आप एक फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ एक्स पढ़ते हैं, या कोसाइन ऑफ एक्स पढ़ते हैं, किसी और सब्जेक्ट के अंदर तो आपको पढ़ने को नहीं मिलता. तो वो मैथ्स की टर्मिनोलॉजी है. ओके. जैसे फिज़िक्स है, वहाँ टर्मिनोलॉजी अलग है. या फिर बायोलॉजी है. बायोलॉजी की तो बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजी है, वहाँ पे तो बहुत अलग अलग शब्द जानने को मिलते हैं. हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है. आगे आ जाओ. द एंड पॉइंट और फाइनल स्टेशन. अंतिम पड़ाव है टर्मिनस. टर्मिनस वो स्टेशन है रेलवे का जहाँ पर अब आके ट्रेन रुक जाएगी और आगे नहीं जाएगी, तो उसे आप टर्मिनस कहते हैं. द ट्रेन रीच्ड इट्स टर्मिनस आफ्टर लॉन्ग जर्नी. बहुत लंबे सफ़र के बाद जो रेलगाड़ी थी वह टर्मिनस पर आकर के रुक गई. एन एरिया ऑफ लैंड अंडर कंट्रोल और ओनरशिप. क्षेत्र इलाका है. टेरिटरी. द टू लायंस फॉट फियर्सली ओवर देयर टेरिटरी. 2 शेरों की लड़ाई हुई. क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी टेरिटरी को बचाना चाहते थे. ओके. फियर्सली मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत भयंकर लड़ाई हुई. ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. कंसाइज होता है. टर्स. टर्स संक्षिप्त या संक्षेप में. हर टर्स रिप्लाई मेड इट क्लियर शी वॉज अपसेट. लड़कियों की ना एक आदत होती है, अगर वो गुस्सा हो गई है ना और आप उनसे पूछेंगे तो वो ऐसे बोल देंगे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, या एक बहुत ही छोटा सा आंसर दे देंगी. हालांकि उनके मन में बहुत बड़ा ऐसे होता है जो वो बोलना चाहती हैं गुस्से में, पर नहीं बोलती हैं. तो वो जो उनका छोटा सा रिप्लाई है ना, वो टर्स होता है. हर टर्स रिप्लाई मेड इट क्लियर शी वॉज अपसेट. छोटी सी उन्होंने एक रिप्लाई दे दिया, एक बात बोल दी, तो उससे साफ जाहिर हो गया कि भैया वो तो गुस्से में बैठी हैं. समझ गए हैं? अगर आप जानते हैं लड़कियों को तो आप समझ गए होंगे. आगे आ जाओ. समथिंग दैट सर्व्स एज प्रूफ और एविडेंस होता है टेस्टमेंट. टेस्टमेंट. टेस्टमेंट जो है वो प्रमाण है, साक्ष्य है. हिज सक्सेस इज़ अ टेस्टमेंट टू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. उनका जो सक्सेस है वो टेस्टमेंट है, प्रमाण है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है ना,
जैसे कि आज आप मेहनत कर रहे हैं, आपको जॉब मिलेगी, तो वो आपका टेस्टमेंट होगा कि हाँ भाई बहुत मेहनत करी थी इस लड़के ने या लड़की ने। अ स्टेटमेंट एंडोर्सिंग समवन्स कैरेक्टर एबिलिटी, ये आ गया टेस्टिमोनियल। प्रशस्ति पत्र या प्रशंसा, तो टेस्टिमोनियल। द एक्टर गेव अ टेस्टिमोनियल फॉर द न्यू ब्रांड, एक नया ब्रांड है, उसको कोई एक्टर है या कोई क्रिकेटर है मान लो, वो उसको सपोर्ट करता है, एंडोर्स करता है, तो वो क्या बोलेंगे, अपनी टेस्टिमनी देंगे वहाँ पे, उसको अप्रूव कर देंगे कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है ना, प्रशंसा करेंगे। अ पर्सन हु यूजेस वायलेंस टू अचीव पोलिटिकल एम्स, आतंकवादी के लिए वर्ड है टेररिस्ट। द पुलिस अरेस्टेड अ टेररिस्ट प्लानिंग एन अटैक, समझ गए हैं। अ रेफरेंस बुक दैट लिस्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम, जो कि आपको तो बड़ी ही ज़रूरी है, होनी चाहिए आपके पास। ऐसे शब्दकोश को कहा जाता है थिसॉरस। थिसॉरस, ठीक है जी। ही यूज्ड अ थिसॉरस टू फाइंड बेटर वर्ड्स फॉर हिज एसे, अपने ऐसे में लिखने के लिए उन्हें अच्छे शब्द चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया, एक थिसॉरस उठा लिया और एक वर्ड निकालते थे, फिर उसके सिनोनिम देखते थे या एंटोनिम देखते थे, है ना। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कहलाता है थीस्ट। थीस्ट। एथीस्ट कौन होगा, एथीस्ट होगा जो भगवान में विश्वास नहीं करेगा। मोनोथीस्ट कौन होगा, जो भगवान में एक ही भगवान में विश्वास करेगा, वो मोनोथीस्ट होगा। पॉलीथीस्ट कौन होगा, जिसको बहुत सारे भगवानों पे विश्वास होगा, ठीक है जी। तो थीस्ट वर्ड जो है उसे भगवान से जोड़ लो। एज ए थीस्ट शी अटेंड्स टेम्पल रेगुलरली, थीस्ट होने की वजह से, आस्तिक होने की वजह से वो टेम्पल जाती हैं रेगुलरली। अच्छा देखिए, अभी कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स आने वाले हैं। अभी हमने थीस्ट देखा ना, यहाँ पे ही बता देती हूँ। तो थीस्ट जो है ना वो थियो से निकला है। थियो गॉड से संबंधित है, भगवान से संबंधित है। तो थीस्ट कौन हो गया, ईश्वरवादी, ठीक है जी। तो अभी हम अगले वर्ड देखते हैं, 4-5 वर्ड इकट्ठे आएंगे। अब आ गया थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या है, धर्म शासन। थियो फिर से गॉड के लिए। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय प्रीस्ट्स इन द नेम ऑफ गॉड। देखो क्या बोल रहे हैं, जो प्रीस्ट्स हैं ना, जो पादरी हैं, वो लोग क्या भगवान के क्या होते हैं, वो प्रचारक होते हैं, है ना। तो उनका अगर धर्म, उनका अगर शासन चलेगा तो वो थियोक्रेसी, थियोक्रेसी होगा। कृषि क्या है, राज, है ना, राजतंत्र। तो अगर किसका राज चल रहा है, उन लोगों का जो भगवान के रखवाले बैठे हुए हैं, अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी, तो उनका अगर शासन चलता है तो वो थियोक्रेसी होगी, ठीक है। द कंट्री वॉज रूल्ड एज अ थियोक्रेसी विद स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज। कंट्री जो है वह थियोक्रेसी से चलती थी। जैसे कि आई थिंक वेटिकन सिटी, आई डोंट नो, आई एम नॉट, आई माइट बी रॉन्ग, वेटिकन सिटी में हो सकता है ऐसा चलता हो, बस मेरा परसेप्शन है, ये हो सकता है ऐसा ना हो, प्लीज़ चेक कर लीजिए। अगला वर्ड देखो, थियोलॉजियन। थियोलॉजियन पढ़ सकते हो, थियोलॉजियन। अ पर्सन हु स्टडीज रिलीजन एंड इट्स प्रिंसिपल, धर्मशास्त्री, धर्मविद कहलाएगा थियोलॉजियन। द थियोलॉजियन गेव अ लेक्चर ऑन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। देखिए, जो भगवान की पढ़ाई कर रहा है, लॉजी जानते हैं ना, स्टडी या साइंस, थियो हो गया भगवान, इयन मतलब वही वर्ड जो एक्सपर्ट है, जो इंसान है उसके लिए। द थियोलॉजियन गेव अ लेक्चर ऑन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। पुराने ज़माने की जो स्क्रिप्चर होते थे, अभी रामायण पढ़ते हैं लोग, है ना, और फिर उस कथा को बार बार वाँचते हैं आपके सामने, वो कथावाचक होते हैं, तो वो रामायण को बार बार बताता है, वो भी एक थियोलॉजियन हो गया, है ना। बहुत से हमारे देश में तो बहुत है, अनगिनत है यार। आगे आ जाओ, थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल पढ़ें इसको, क्या है ये, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड। बिल्कुल सिंपल हो गया ना, थियोलॉजिकल, भगवान या धर्म से जुड़ा हुआ कुछ है तो वो थियोलॉजिकल हो गया। शी परस्यूड थियोलॉजिकल स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में उन्हें थियोलॉजिकल स्टडीज़ पढ़ाई गई हैं, उन्होंने पढ़ी हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है, ये बाहर की बात हो रही होगी। आगे आ जाओ, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजन इज थियोलॉजी। थियोलॉजी ईश्वर विद्या या धर्मशास्त्र है थियोलॉजी। थियोलॉजियन देख लिया, ठीक है, अब थियोलॉजी आ गया। थियोलॉजी एक्सप्लोर्स क्वेश्चंस अबाउट फेथ एंड डिविनिटी। फेथ यानी विश्वास, डिविनिटी यानी कि कोई डिवाइन पावर है ना, कोई एक अनदेखी शक्ति है, वो डिविनिटी, उसको एक्सप्लोर करती है थियोलॉजी, ठीक है जी। आगे देखो, एन एक्सेसिव और एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद रिलीजन, थियोमेनिया, भगवान का मेनिया, धर्म का पागलपन है थियोमेनिया, ओके। हिज थियोमेनिया मेड हिम प्रीच डे एंड नाइट।
थियोमेनिया होने की वजह से वो दिन और रात पूजा ही करते हैं। आगे आ जाओ। अब आ जाता है थेराप्यूटिक, ये अलग ही वर्ड है, पीछे से अब कोई संबंध नहीं है। अच्छा, इसी लाइन में मैं थ्योरी बता देती हूँ। थ्योरी होता क्या है वैसे? तो सिद्धांत होता है ना, सिद्धांत। लेकिन ये आया कुछ कुछ यहीं से है। गॉड से बदलता 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 ये थ्योरी पे पहुंच गया। ये वर्ड भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा लो, थेराप्यूटिक देखते हैं। रिलेटिंग टू हीलिंग और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। हीलिंग क्या? अब आप पहले बीमार थे, अब ठीक हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। और ट्रीटमेंट हो रहा है किस चीज़ का? किसी बीमारी का। रिलेटिंग टू हीलिंग और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। चिकित्सात्मक है थेराप्यूटिक। मेडिटेशन हैज़ अ थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑन द माइंड। दिमाग पर किसी चीज़ का अगर थेराप्यूटिक इफेक्ट है तो वह है मेडिटेशन। आप मानते हैं ना? मेडिटेशन करिए और आपको लगेगा कि हाँ, यू कैन सेल थ्रू ऑल द डिफ़िकल्टीज़। राइट नाउ आपको डाउट भी आ रहे होंगे कि यार ये एसएससी क्या चीज़ है, हमारे साथ तो खिलवाड़ कर रहा है ये। लेकिन क्या आपके पास और कोई ऑप्शन है? नहीं। चलो ऑप्शन हो भी, लेकिन क्या आप सच में चाहते हैं ये जॉब पाना? हाँ चाहते हो। तो अभी आप मत देखो एसएससी क्या कर रहा है, लग जाओ बस। तो वो एक मेडिटेशन से अपने आप को बताओ और इस डिफ़िकल्टी से बाहर आ जाओ, तो वो आपके लिए थेरेप्यूटिक होगा। ओके। थर्मोमीटर क्या है? तापमापी, थर्मोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर, सभी जानते हैं। आगे आ जाओ। कंप्लीट एंड डिटेल, लीविंग नथिंग आउट, पूरी तरह से संपूर्ण है थॉरो। शी गेव द रूम अ थॉरो क्लीनिंग बिफोर गेस्ट्स अराइव्ड। गेस्ट्स के आने से पहले उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया था कमरे को। ओके जी। अ मेन रोड और पब्लिक पैसेज, मुख्य मार्ग है थॉरोफेयर। द बिजी थॉरोफेयर वॉज फिल्ड विथ ट्रैफिक। जो राजमार्ग था, मुख्य मार्ग था, वह ट्रैफिक से भरा हुआ था। टू प्रेस और स्क्वीज हार्ड, टू चोक, गला घोंटना है, दबाना है, थ्रॉटल। ही ट्राइड टू थ्रॉटल द एनिमी ड्यूरिंग द फाइट के दौरान उन्होंने अपने दुश्मन को गला दबा करके मारने की कोशिश की, थ्रॉटल करने की कोशिश की। द एंट्रेंस और बिगिनिंग ऑफ समथिंग है थ्रेशहोल्ड, दहलीज या प्रवेश द्वार, वह है थ्रेशहोल्ड। अच्छा, अगर साइंस वगैरह पढ़ते होगे तो वहाँ पे देखते होगे कि ग्राफ बनाते हैं, पहले ऐसे 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 ऐसे, फिर एक थ्रेशहोल्ड ब्रेक हो जाता है और फिर एक वैल्यू मेंटेन हो जाती है। ये जो पॉइंट है इसको भी थ्रेशहोल्ड बोल देते हैं। फिज़िक्स में ज़्यादा होती हैं ये बातें। तो थ्रेशहोल्ड क्या हुआ? एक नई चीज़ आने वाली है, उसका द्वार, उसका गेट है। अब ये वैल्यू बदलेगी नहीं, यही बनी रहेगी। थ्रेशहोल्ड आ जाता है, प्रवेश द्वार आ जाता है। शी स्टूड नर्वसली एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ हर न्यू होम। नए घर के दहलीज पर वो नर्वस खड़ी हुई थी। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, रोकना या विफल करना है, थ्वॉट, बड़ा अच्छा शब्द लगा मुझे, और एग्जाम्पल तो और भी अच्छा है। द पुलिस थॉटेड द प्लान ऑफ स्मगलर्स। चोर उचक के भाग रहे थे कुछ चीज़ें लेकर, लेकिन पुलिस ने उनके प्लान को विफल कर दिया, थ्वॉट कर दिया। शाय, लैकिंग करेज और कॉन्फिडेंस इज टिमिड, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार पूछते हैं एसएससी वाले। डरपोक या संकोची व्यक्ति है टिमिड। द टिमिड बॉय हेजिटेटेड टू स्पीक इन द क्लास में बात करने में उन्हें बड़ी हेजिटेशन होती थी, हाँ, शर्माते थे। टिमिड लड़के को। वेरी स्मॉल इन साइज, छोटा सा, नन्हा सा। टाइनी, शी फाउंड अ टाइनी इंसेक्ट ऑन हर डेस्क, ये एक टाइनी हाउस का एग्जाम्पल है। अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रोधपूर्ण भाषण या निंदा है, टायरेड। द कोच लॉन्च्ड इनटू अ टायरेड आफ्टर द टीम लॉस्ट। टीम की हार हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोच ने पूरा एक भाषण दिया गुस्से में। हाँ, ही लॉन्च्ड इनटू अ टायरेड। आगे आ जाओ। होल्डिंग अ प्योरली फॉर्मल पोजिशन विदाउट रियल पावर, नाम मात्र का होता है टाइट्यूलर। किंग वॉज द टाइट्यूलर हेड वाइल मिनिस्टर हेल्ड रियल पावर। जैसे कि हमारे देश में भी जो प्रेसिडेंट है ना, वो टाइट्यूलर हेड ही लगते हैं मुझे तो, है ना, टाइट्यूलर हेड लगते हैं, क्योंकि सब तो पीएम और पीएम की काउंसिल उनको सलाह देती है, एडवाइस देती है, तभी वो किसी भी चीज़ पर साइन करते हैं। अगर पीएम या काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स है, उन्होंने अगर बोल दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी तो नहीं होगी। प्रेसिडेंट का साइन हर जगह चाहिए, लेकिन सलाह सिर्फ पीएम और उसकी काउंसिल की चलती है। तो पीएम का क्या हो गए? टाइट्यूलर हेड हो गए, सिर्फ टाइटल मिला है उन्हें।
अ वेरी यंग चाइल्ड यूजुअली फॉर लर्निंग टू वॉक, टॉडलर। टॉडलर ये बहुत शैतान वाले बच्चे जो होते हैं ना, जो चलना सीख लेते हैं और अभी कुछ सालों तक शैतान ही बने रहेंगे, उस बच्चे को बोलते हैं टॉडलर। ठीक है जी। द टॉडलर वॉज लर्निंग टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप, पहला अपना कदम चलने की कोशिश कर रहा है टॉडलर। आगे आ जाइए। टू वर्क वेरी हार्ड एंड विद एफर्ट, बहुत ही मेहनत से काम करना। टॉयल, टॉयल ये एक वर्ब है, देखो। ही हैड टू टॉयल डे एंड नाइट टू अर्न अ लिविंग, अपना जीविका कमाने के लिए उन्हें रात और दिन दोनों ही कड़ी मेहनत से काम करना पड़ता। ही हैड टू टॉयल डे एंड नाइट। अ गर्ल हु बिहेव्स लाइक बॉय इन हर एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट, लड़कों के जैसा व्यवहार करने वाली लड़की कहलाती है टॉम बॉय। टॉम बॉय, शी वॉज अ टॉम बॉय हु लव्ड प्लेइंग फुटबॉल विद बॉयज़, वह एक टॉम बॉय थी जिसे लड़कों के साथ में फुटबॉल खेलने में बहुत मज़ा आता था। टॉम बॉय। आगे आ जाओ। द स्टडी ऑफ शेप, स्पेस एंड सर्फेसिस, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, टोपोग्राफी भी होता है एक वर्ड, टोपोग्राफी। टोपोलॉजी क्या हुआ भाई? आकृतियों का अध्ययन है, किसी स्थान की पर किस तरह की आकृतियाँ हैं उसका अध्ययन है। टोपोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, टोपोग्राफी का क्या मतलब है? टोपोग्राफी हो गई, ग्राफी वर्ड आ गया ना, ग्राफी तो आप ज्योग्राफी से लगा लो। तो वहाँ की नदियाँ कैसी हैं किसी स्थान की, या कोई लेक्स कैसी पाई जाती हैं, मिट्टी कैसी है, वो सारी स्टडी टोपोग्राफी में आती है। टोपोलॉजी तो मैथमेटिक्स का हो गया, लेकिन टोपोग्राफी ज्योग्राफी का हो गया। ठीक है जी। द आर्ट ऑफ ट्रिमिंग एंड शेपिंग प्लांट्स इनटू डेकोरेटिव फॉर्म इज टोपियरी। टोपियरी, सजावटी आकारों में पौधों को काटना, उस कला को कहा जाता है टोपियरी। टोपियरी। द गार्डन्स टोपियरी डिज़ाइंस अमेज्ड द विजिटर्स, आने वाले व्यक्तियों ने देखा कि भाई गार्डन में तो बड़ी अच्छी अच्छी आकृतियाँ हैं, तो उससे वो बहुत ही अमेज़ हो गए, गार्डन की टोपियरी से बहुत अमेज़ हो गए। अ वायलेंट स्टॉर्म विद रोटेटिंग विंड्स, बवंडर या चक्रवात है टोर्नेडो। टोर्नेडो इस तरह का गोल गोल, चक्रवात क्या है? वो तो चक्र लगाता है ना, घूमता रहता है, तो वो टोर्नेडो कहलाता है। द टोर्नेडो डिस्ट्रॉयड सेवरल हाउसेज इन द टाउन, टाउन में यानी शहर में बहुत सारे हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया टोर्नेडो ने। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, कॉम्प्लिकेटेड, कठिन या जटिल या टेढ़ा मेढ़ा है। टॉर्ट्यूअस, टॉर्ट्यूअस, द टॉर्ट्यूअस रोड मेड ड्राइविंग वेरी डिफ़िकल्ट, इस तरह की रोड है, उसने ड्राइविंग को बहुत मुश्किल बना दिया भाई। टॉर्ट्यूअस रोड, टेढ़ी मेढ़ी जटिल रोड। अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच वन पार्टी और रूलर कंट्रोल्स एवरीथिंग, पूरा तानाशाह का शासन चले, उस तरह के शासन को कहा जाता है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म, टोटली एक ही व्यक्ति का शासन है, जैसे कि चीन में है, जैसे कि आप रशिया भी मान लीजिए, कहने के लिए डेमोक्रेसी है लेकिन पुतिन के अलावा कोई दूसरा बंदा आता ही नहीं है, वो भी टोटलिटेरियनिज्म ही लगता है मुझे तो, हालांकि बोलते नहीं हैं वो लोग इस चीज़ को, पर चाइना तो है ही। ओके। द पीपल सफर्ड अंडर द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ क्लैन, ट्राइब और स्पिरिचुअल सिंबल, कुल चिन्ह होता है टोटेम। टोटेम देखो, इससे आपको पता चलेगा। द ईगल इज़ कंसिडर्ड अ सेक्रेड टोटेम फॉर देयर कल्चर, बहुत से ट्राइब्स हैं हमारे देश में भी हैं और अफ्रीका में और अलग अलग जगहों पर भी हैं, तो वो ट्राइब्स के अपने सिंबल होते हैं, उन सिंबल के लिए बड़े खूबसूरत होते हैं, जैसे कि ये टोटेम वर्ड यूज़ होता है। ओके। पॉइजनस या हार्मफुल है टॉक्सिक, टॉक्सिक यानी हानिकारक। द फैक्ट्री रिलीज टॉक्सिक गैसेज इन द एयर, एयर के अंदर जो फैक्ट्री है वो जहरीली गैसेस छोड़ती थी। कस्टम्स एंड बिलीव्स हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, परंपरा या रीति रिवाज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन किए जाते हैं, वो है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन आप जानते ही हैं। आगे आ जाओ। अ पर्सन हु बिट्रेज हिज कंट्री, फ्रेंड्स एंड ट्रस्ट, और ट्रस्ट देशद्रोही या गद्दार है ट्रेटर। ट्रेटर, ठीक है जी, ये व्यक्ति ट्रेटर है तो उसका दोस्त छोड़कर जा रहा है। ठीक है जी। द सोल्जर वॉज पनिश्ड एज अ ट्रेटर टू हिज नेशन, अपने देश से गद्दारी करने के लिए सोल्जर को सज़ा मिली। डीप डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय इंजरी, शॉक और इमोशनल पेन, आघात है ट्रॉमा। ट्रॉमा जैसे कि मम्मी पापा की लड़ाई होती है ना, तो बच्चों को एक अलग ही टाइप की समस्या हो जाती है, उस समस्या को, उस मानसिक दबाव को आप ट्रॉमा कह सकते हैं। द एक्सीडेंट लेफ्ट हिम विद इमोशनल ट्रॉमा, एक्सीडेंट जो है जब हुआ तो उसके बाद एक इमोशनल ट्रॉमा उनसे जुड़ गया। टू राइज अबव और गो बियॉन्ड लिमिट्स,
ट्रांसेंड। ट्रांसेंड यानी ऊपर उठना या अतिक्रमण करना। देखिए, ट्रू आर्ट कैन ट्रांसेंड टाइम एंड कल्चर। जो सच्ची आर्ट होती है ना, वो टाइम और कल्चर से भी ऊपर उठ कर के बात करती है ना, वो ट्रांसेंड कर जाती है। एक्सीडिंग ऑर्डिनरी लिमिट्स, सुप्रीम। ऐसी कोई चीज़ जो अलौकिक है वो कहलाती है ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट। हर ट्रांसेंडेंट ब्यूटी लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस। उनकी खूबसूरती इतनी अच्छी थी, अद्वितीय मतलब दूसरा कुछ है ही नहीं, इतनी सुप्रीम थी कि सभी लोग स्पीचलेस हो गए। ट्रांसेंडेंट, अलौकिक। टू मेक अ रिटन और प्रिंटेड कॉपी ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ट्रांसक्राइब, लिखना। कोई बोल रहा है और उसको उनके बोले हुए लेक्चर को आप लिख रहे हैं, तो आप ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। द सेक्रेटरी हैड टू ट्रांसक्राइब द एंटायर स्पीच। सेक्रेटरी को पूरे के पूरे भाषण को लिखना पड़ रहा था। अ डिवाइस यूज टू चेंज वोल्टेज इन इलेक्ट्रिसिटी। वोल्टेज बदलने वाला यंत्र है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर फिजिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। द ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस्ड द हाई वोल्टेज फॉर हाउस होल्ड यूज़। ट्रांसफॉर्मर जो है हाई वोल्टेज को कम करता है क्योंकि अब वो हाउस होल्ड यूज़ के लिए काम आएगा। देखिए, जो फैक्ट्री एरियाज़ में ट्रांसफॉर्मर होंगे ना, वो ज़्यादा लोड उठा सकते हैं, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया वाले होंगे ना, वो कम, उसको उतने वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मर। आगे आ जाओ। अ पर्सन हु ब्रेक्स अ लॉ रूल, अपराधी कहलाएगा ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर, मान लीजिए इस एरिया में इन्हें जाना मना है पर फिर भी ये जा रहे हैं चोरी चुपके, तो ये ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। द ट्रांसग्रेसर वॉज फाइंड फॉर वायलेटिंग द लॉ। ट्रांसग्रेसर यानी कि जिसने उल्लंघन किया है किसी लॉ का, उसे पैसे भरने पड़े भैया फाइन के तौर पे। अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन रेडियोज इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, छोटा सा इलेक्ट्रिक यंत्र होता है इस तरह का, ट्रांजिस्टर। ओल्ड रेडियोज ऑफन वर्कड विद ट्रांजिस्टर। पुराने ज़माने के जो रेडियो होते थे उन्हें बोला भी ट्रांजिस्टर जाता था, है ना, पर वो एक्चुअली ट्रांजिस्टर उनके अंदर लगा हुआ एक छोटा सा एक यंत्र होता था, एक छोटा सा डिवाइस होता था। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्षणिक या अस्थायी है। ट्रांजिटरी, हमने पहले भी देख लिया टेम्परेरी के साथ। यूथ इज़ ट्रांजिटरी बट वैल्यूएबल। जो जवानी का वक्त आता है ना, वो थोड़े ही दिन रहता है ना, जल्दी ही बूढ़े होने लगते हैं आप, तो वो ट्रांजिटरी होता है लेकिन वैल्यूएबल भी होता है, क्योंकि इसी समय पे आप या तो हार सकते हैं या जीत सकते हैं। अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट क्लियरली, ट्रांसल्यूसेंट, अर्ध पारदर्शी। आधी लाइट अंदर रहेगी आधी बाहर जाएगी, तो वो होगा ट्रांसल्यूसेंट। हमने देखा था पहले भी। ट्रांसपेरेंट क्या, जिसमें पूरी पूरी चली जाए लाइट। ओपेक क्या, बिल्कुल जिसमें से 0% लाइट जाती है, ये 100% है, और ये कहीं बीच में है। ट्रांसलूसेंट 50% है। द बाथरूम विंडोज वॉज मेड ऑफ ट्रांसलूसेंट ग्लास। टू चेंज इन फॉर्म, नेचर और सब्सटेंस, ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट क्या है, परिवर्तन करना, बदलना। एग्जाम्पल देखो, द मैजिशियन सीम्ड टू ट्रांसम्यूट वाटर इनटू वाइन। अब मैजिशियन क्या करते हैं, वो ट्रिक यूज़ करते हैं। मान लीजिए उन्होंने ट्रिक यूज़ किया और पानी को वाइन में बदल दिया। वाइन एक तरह की शराब होती है, तो वो क्या, आपको क्या लगेगा, अरे भाई ये तो ट्रांसम्यूट कर दिया इन्होंने, उसका रूप बदल दिया। रिलेटिंग टू और मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि से भी तेज़ गति में चलना, वो है ट्रांससोनिक। सोनिक जो वर्ड है ना, वो साउंड से जोड़ लो, साउंड से भी तेज, ट्रांससोनिक। ठीक है। द एयरक्राफ्ट वॉज डिज़ाइन फॉर ट्रांससोनिक स्पीड्स। एयरक्राफ्ट को बनाया गया था कि जो एयरक्राफ्ट है वो स्पीड, साउंड की स्पीड से भी तेज़ चल सके, वो इस तरह डिज़ाइन किया गया था। अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लियरली सीन, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ये हमने देख लिया, ट्रांसपेरेंट। ओके। टू मूव अक्रॉस और पास थ्रू समथिंग, पार करना है, ट्रेवर्स। ठीक है जी। दे हैड टू ट्रेवर्स द डेजर्ट टू रीच द विलेज। ये तो पूरा पूरा एक्सपेंस किसका है, रेगिस्तान का, डेजर्ट का, और यहाँ गांव है, पूरे रेगिस्तान को पार करके गांव पहुँचेंगे। तो आपने क्या किया, यू ट्रेवर्स द डेजर्ट। ओके। हार्ड और पेनफुल वर्क, स्ट्रगल, कठिन परिश्रम है, ट्रेवेल। द फार्मर्स लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रेवेल। जो फार्मर होते हैं उनकी ज़िंदगी तो कठिनाइयों से भरी ही होती है, ट्रेवेल से भरी ही होती है। अ रिटन और फिल्म्ड अकाउंट ऑफ समवंस ट्रेवल एक्सपीरियंसेस है ट्रेवलॉग।
ट्रेवलॉग, यात्रा का वर्णन। हर ट्रेवलॉग अबाउट यूरोप इंस्पायर्ड मैनी रीडर्स। यूरोप जा कर के उन्होंने ना ट्रेवलॉग बनाया, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और उसमें उन्होंने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं। तो वो लोग पढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, है ना। ट्रेवलॉग, अ फॉल्स और अब्सर्ड इमिटेशन ऑफ समथिंग, किसी का हास्यास्पद तरीके से उपहास करना, अनुकरण करना, मतलब नकल करना, वो कहलाता है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी, द ट्रायल वॉज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। देखिए बहुत से ना कोर्ट केसेस होते हैं, उसमें कुछ का कुछ बना देते हैं, मुजरिम कोई और होता है, पकड़ा कोई और जाता है। जैसे कि आरुषि मर्डर केस था, उसमें जो आरोपी था उसको पकड़ा नहीं गया, माँ बाप को पकड़ लिया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया बहुत सालों के लिए। तो आपको क्या लगता है वो क्या है? एक भद्दा मजाक ही तो है जस्टिस का। आपको न्याय मिलेगा इस बात का एक मजाक ही तो है, तो आप क्या कहेंगे? ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कहेंगे उसे। देखो, द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, अपने ही देश से विद्रोह करना देशद्रोह कहलाता है। ट्रीजन, ट्रीजन, ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर कमिटिंग ट्रीजन अगेंस्ट द किंग। राजा के विरोध में जाकर के उन्होंने विद्रोह किया, देशद्रोह किया, तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया ट्रीजन के मामले में। एग्जीक्यूट होता है फांसी पे लटका देना, मार डालना। ट्रीजन हो गया देशद्रोह। टू एंटर समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, किसी ऐसी जगह पर घुस जाना जहाँ पे नहीं घुसना था। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रेस पास कर रहे हैं। द हंटर्स वर फाइंड फॉर ट्रेस पासिंग ऑन प्राइवेट लैंड। हंटर्स कौन हो गए? शिकारी। वो क्या किसी के प्राइवेट बागान में घुस गए हैं शिकार करने को, तो अब उन्हें पकड़ लिया गया है, फाइन मांगा गया है ट्रेस पास करने के लिए। पीपल हु एंटर अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन इज ट्रेस पासर। कोई ऐसा व्यक्ति जो अनधिकृत जगह पर प्रवेश कर ले, वो कहलाता है ट्रेस पासर। अ साइन बोर्ड वॉन्ट ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। एक साइन बोर्ड था जिस पे लिखा गया कि ट्रेस पासर अगर कोई आता है तो उसे प्रोसिक्यूट कर देंगे। प्रोसिक्यूट होता है आरोप लगाना और कोर्ट तक घसीट लेना, उसे प्रोसिक्यूट करना बोलते हैं। ग्रेट सफरिंग और डिस्ट्रेस, कष्ट या पीड़ा है ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन, द रेफ्यूजीज वेंट थ्रू मैनी ट्रिब्यूलेशंस। जो रेफ्यूजीज़ होते हैं ना, उन्हें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी। समथिंग गिवन इन एडमिरेशन और ग्रैटिट्यूड, श्रद्धांजलि है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट, द सोल्जर्स पे ट्रिब्यूट टू देयर फॉलन लीडर्स। सोल्जर्स ने यानी सिपाहियों ने अपने लीडर्स जो शहीद हो गए उन्हें ट्रिब्यूट दिया। अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू लार्जर रिवर, उपनदी कहलाती है या सहायक नदी कहलाती है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी, यमुना इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और फुल ऑफ प्रॉब्लम्स इज ट्रिकी। ट्रिकी, द पजल वॉज सो ट्रिकी दैट फ्यू कुड सॉल्व इट। ये होता है रूबिक्स क्यूब और सबके बस की बात नहीं होता इसे सॉल्व करना, मुझे भी नहीं आता तो ये मुझे बहुत ट्रिकी लगता है। हैपनिंग वंस एवरी 3 ईयर, हर 3 साल में होने वाली कोई इवेंट, वो कहलाती है ट्रायनियल। ट्रायनियल, द टाउन होस्टेड अ ट्रायनियल आर्ट एग्जीबिशन। शहर के अंदर हर 3 साल में एक आर्ट एग्जीबिशन होता है, तो वो कहलाएगा ट्रायनियल। अ ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स, बुक, फिल्म या प्ले, कुछ भी हो सकते हैं, वो कहलाता है ट्रायलॉजी। ट्रायलॉजी, जैसे एक मूवी है गॉड फादर नाम की, हॉलीवुड की मूवी है, तो वो 3 पार्ट्स में बनी है, तीनों बहुत ही लाजवाब पार्ट्स हैं, तो वो कहलाती है गॉड फादर ट्रायोलॉजी, या ट्रिलॉजी भी बोलते हैं। द ऑथर रिलीज्ड द फाइनल पार्ट ऑफ हिज फैंटेसी ट्रायोलॉजी। ठीक है जी, ऑथर ने अपनी नॉवल जो लिखी हैं, फैंटेसी क्या होता है? जो काल्पनिक हो, ऐसी ट्रायोलॉजी का आखिरी पार्ट ले आया है। जैसे कि आपने अगर पढ़ी हो तो अमीश त्रिपाठी की लिखी हुई किताबें हैं, वो ट्रायोलॉजी में ही आई थी पहले। शिव के ऊपर किताबें हैं 3, तो वो ट्रायोलॉजी हैं उनकी। अ 3-legged स्टैंड और सपोर्ट इज ट्राईपॉड। ट्राईपॉड, इस तरह 3 पैर होते हैं, तो वो ट्राईपॉड कहलाता है। द कैमरा वॉज फिक्सड ऑन अ ट्राईपॉड फॉर स्टेबिलिटी। कैमरा को ट्राईपॉड पर फिक्स कर दिया गया ताकि वो हिले ना। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल रूलिंग टुगेदर। त्रिमूर्ति यानी ट्रायम्वायरेट। ट्रायम्वायरेट, 3 लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये जो हैं त्रिमूर्ति कहलाते हैं, और इंग्लिश में अगर कहें तो
triumvirate, triumvirate. The triumvirate took control of the empire. या और अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन अगर जानना है तो आप बोलो triumvirate, triumvirate. Overuse and lacking originality, कुछ घिसा पिटा सामान्य है. Trite, trite बहुत अच्छा शब्द है. इसके लिए क्लीशे वर्ड हम देख चुके हैं. इसके लिए एक वर्ड बनाल हम देख चुके हैं. ठीक है, 2 वर्ड बता दिया. और एक वर्ड होता है हैकनीड, हैकनीड, वो भी घिसा पिटा. अच्छे अच्छे शब्द हैं सब. ट्राइट, ट्राइट. हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ ट्राइट फ्रेजेस. उसकी स्पीच में बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस थे जो घिसे पिटे हैं. व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, घिसा पिटा है, बहुत पुराना डायलॉग है. अ प्राइज और अवार्ड गिवन फॉर अचीवमेंट इज ट्रॉफी, एवरीबडी नोज इट. आ गया ये. अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स और स्काउट्स इज ट्रूप. सैन्य दल या टुकड़ी कहलाती है ट्रूप. द ट्रूप मार्च्ड प्राउडली इन द परेड. परेड में ट्रूप ने बहुत ही प्राउड के साथ मार्च किया. अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स, डांसर्स और परफॉर्मेंसेज, ट्रूप. देखिए दोनों वर्ड अच्छे हैं, है ना. ट्रूप हो गया सैनिकों की टुकड़ी और ट्रूप क्या हो गया, कलाकारों की मंडली. ट्रूप. द थिएटर ट्रूप परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली लास्ट नाइट. पिछली रात जो है, जो थिएटर का ट्रूप था, उन्होंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया. देखिए, द क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज अ ब्राइड कलेक्ट्स फॉर मैरिज. दहेज का सामान होता है ट्रूसो, ट्रूसो. अब आप कहोगे दहेज तो देना ही बहुत बुरी बात है. हाँ जी, बुरी बात है, लेकिन लड़की अपने लिए तो सामान खरीदती है ना, है ना. वो सारा जो सामान है, चाहे कोई भी वधू पक्ष या वर पक्ष कोई भी लोग देते हैं, उसे सजा कर रखा जाता है. तो वो सजावट करके जो सामान रखा गया है, उपहार के रूप में मिला है ब्राइड को, वो ट्रूसो कहलाता है. ठीक है जी. शी शोड हर ट्रूसो टू हर फ्रेंड्स बिफोर द वेडिंग. शादी से पहले उसने अपना ट्रूसो अपने दोस्तों को दिखाया. एन अग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज टू स्टॉप फाइटिंग. युद्ध विराम है ट्रूस, ट्रूस. बोथ कंट्रीज डिक्लेयर्ड अ ट्रूस आफ्टर वीक्स ऑफ बैटल. बहुत हफ्तों तक लड़ाई चलती रही. अंत में दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर के ट्रूस घोषित कर दिया. ठीक है जी, युद्ध विराम घोषित कर दिया. अग्रेसिवली डिफायंट और ईगर टू फाइट, झगड़ालू, वो होगा ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट. हिज ट्रक्यूलेंट एटीट्यूड मेड हिम अनपॉपुलर. उनका जो झगड़ालू व्यवहार था ना, उससे वो अनपॉपुलर हो गए, है ना. डी फेम हो गए, डी फेम. उनका फेम जो है वो ख़राब हो गया. अब उनकी प्रसिद्धि बेकार हो चुकी है. अ स्टेटमेंट दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू बट सेज नथिंग न्यू. कोई ऐसी बात जो सब जानते हैं लेकिन कोई नई बात नहीं है, वो कहलाता है ट्रूइज़म, ट्रूइज़म. इट इज़ व्हाट इट इज़ जस्ट अ ट्रूइज़म. जो है वो है, ये बात सभी जानते हैं भैया, ये एक ट्रूइज़म है. अ स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, गैर हाजिर, अनुपस्थित बच्चा, ट्रॉन्ट कहलाता है, ट्रॉन्ट. द टीचर पनिश्ड द ट्रॉन्ट फॉर मिसिंग क्लासेस. क्लास में ना आने के लिए टीचर ने ट्रॉन्ट को पनिशमेंट दी. आ गया ये. अब ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बिगुल जिसे आप कहते हैं, वो है ट्रम्पेट, ट्रम्पेट ऐसा कुछ. द म्यूजिशियन प्लेड अ ब्यूटिफुल ट्यून ऑन हिज ट्रम्पेट. म्यूजिशियन ने ट्रम्पेट पे अपना बहुत ही खूबसूरत सा धुन बजाया. देखो ट्रम्पेट जो है ना, आप विक्ट्री ट्रम्पेट बजता है. हाँ, युद्ध का, बैटल का ट्रम्पेट भी बजता है. मतलब कि घोषणा हो रही है कि हम जीत गए हैं, या घोषणा हो रही है कि युद्ध शुरू होने वाला है, तो वो भी ट्रम्पेट बजता है. ओके. अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू सपोर्ट अ स्ट्रक्चर लाइक अ रूफ ऑफ ब्रिज. ढांचा कहलाता है ट्रूस, ट्रूस. हमने स्कैफोल्ड भी एक वर्ड देखा था ना, स्कैफोल्ड. एस के अंदर स्कैफोल्ड क्या होता है, घर बनाने के लिए ढांचा खड़ा किया जाता है ना, फिर उसके ऊपर लेंटर वगैरह, ये सब ईंटों की दीवार, वो सब खड़ा करते हैं, तो उसको स्कैफोल्ड बोलते हैं. आप पता करिए ट्रूस और स्कैफोल्ड में कोई संबंध है क्या. क्या ये दोनों एक दूसरे से सिनोनिम है, माना जा सकता है क्या ये सिनोनिम है. चलो इसका एग्जाम्पल देखो. द इंजीनियर्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ट्रूस फॉर द ब्रिज. ब्रिज के लिए इंजीनियर ने एक बहुत मजबूत ट्रूस बनाया. अ पर्सन गिवन कंट्रोल ऑफ मनी और प्रॉपर्टी फॉर अदर्स बेनिफिट. ट्रस्टी कहलाता है, ट्रस्टी. सॉरी फॉर द हिंदी. देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बिठा दिया गया है कि बाकी का जो पैसा आएगा आपके पास आएगा और ट्रस्ट के तौर पे आपके पास रखा जाएगा ताकि अच्छे काम में लगा सकें, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ट्रस्टी. अ पर्सन गिवन कंट्रोल ऑफ मनी और प्रॉपर्टी फॉर अदर्स बेनिफिट. द फंड वर मैनेज्ड बाय अ ट्रस्टी फॉर द ऑर्फनेज. एक अनाथालय है, उसके पास फंड्स आते हैं, अलग अलग लोग चैरिटी करते हैं,
तो वो पैसा ट्रस्टी को दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो मैनेज कर सके कि कितना पैसा किस चीज़ में खर्च होगा। अ सीक्रेट रोमांटिक मीटिंग, गुप्त मिलन है ट्राइस्ट। ट्राइस्ट, द लवर्स अरेंज्ड अ ट्राइस्ट एट द मिडनाइट। प्रेमी हैं दो, उन्होंने मिडनाइट में मिलने का प्लान बनाया, ठीक है, ट्राइस्ट के लिए। अ जायंट सी वेव कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी। देखिए सुनामी आती है, आपने वर्ड तो सुना ही होगा। समुद्र में सुनामी आई भी थी 2004 में, आई गेस आई थी जापान में। बहुत ही डिवास्टेटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग थी। उसके आने की वजह क्या होती है, समुद्र के नीचे जो धरती है ना, वहाँ पर भूकंप आ जाता है, और जो पानी की लहरें हैं वो इतनी ऊंची चली जाती हैं कि पूरे के पूरे टाउन्स को वो तबाह कर देती हैं। अच्छा, हो सकता है अर्थक्वेक हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन हो। द सुनामी डिवास्टेटेड द कोस्टल टाउन। कोस्टल टाउन कौन सा हो गया, जो तटीय इलाके में शहर बसते हैं ना, उनको अब कोस्टल टाउन कहते हैं। तो उसको सुनामी ने पूरी तरह डिवास्टेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अ पर्सन हु बिट्रेज द कंट्री इज टर्नकोट, गद्दार। अभी हमने ट्रेटर देखा है ना, और अभी टर्नकोट देखा। टर्नकोट क्या कर रहा है, कोट को टर्न कर रहा है। ऐसे आप याद कर लो, उसने अभी आपके देश का कोट पहना था, अभी दूसरे देश का पहन लिया है, टर्न कर लिया है। द सोल्जर वॉज ब्रांडेड अ टर्न कोट फॉर स्विचिंग साइड्स। समझ गए हैं ना, जो सोल्जर है उसे साइड बदलने के लिए टर्न कोट की उपाधि दे दी गई। इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस और गार्डियनशिप कहलाती है ट्यूटलेज। ट्यूटलेज, शिक्षा या संरक्षण, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कोई आए ट्यूटर और वो पढ़ा के जाए, तो वो जो पढ़ा रहे हैं ना उसको आप कहेंगे ट्यूटलेज। द यंग प्रिंस ग्रू अप अंडर हिज ट्यूटर्स ट्यूटलेज। ट्यूटर एक आते थे, उन्हें पियानो सिखाते थे। एक ट्यूटर आते थे, को कुछ और सिखाते थे, हैं तलवारबाजी सिखाते थे। तो वो उनकी ट्यूटलेज में पले बढ़े हैं। किसकी बात हो रही है, किसी प्रिंस की बात हो रही है। टू चिल्ड्रन और एनिमल्स बोर्न एट द सेम टाइम, ट्विंस, जुड़वा के लिए शब्द है ट्विंस, ठीक है। ये देखिए, अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, जालिम शासक कहलाता है टायरेंट। टायरेंट, द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द टायरेंट किंग। एक बहुत ही जालिम किंग है, टायरेंट किंग है, उनके अगेंस्ट लोगों ने विद्रोह कर दिया। अ वेल्दी पावरफुल बिजनेस पर्सन, धन कुबेर, उद्योगपति कहलाता है टाइकून। टाइकून, जैसे कि रतन टाटा थे, वो टाइकून थे, बिजनेस के टाइकून थे। आज की डेट में कौन है, अंबानीज हैं, वो भी टाइकून हैं। बाहर चले जाएं तो इलॉन मस्क देख लीजिए, ठीक है जी, और भी बहुत से हैं इलॉन मस्क के अलावा। तो ये कौन है, सब टाइकून्स हैं। द मीडिया टाइकून ओन सेवरल टेलीविजन चैनल्स। एक व्यक्ति हैं जिनके बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनको आप मीडिया टाइकून कहेंगे। अ बिगिनर और नोविस, नौसिखिया है टायरो। टायरो, शी इज़ अ टायरो इन पेंटिंग बट शोज़ ग्रेट पोटेंशियल। वे पेंटिंग में अभी नौसिखिया हैं, सीख रही हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत क्षमता है, पोटेंशियल है, ठीक है जी। चलिए, आज का ये था आखिरी वर्ड। हमने एस ख़त्म कर लिया है फाइनली, जिसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, बहुत लंबा चला, लेकिन कोई बात नहीं। और टी हमने आज पूरा ख़त्म कर लिया है, तीनों किताबें पूरा टी ख़त्म कर लिया है। अभी ना UVWXYZ ये 5 लेटर रह गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस, हो सकता है एक क्लास में भी निपटा दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस आनी हैं और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं वर्षा खारी आपसे अलविदा लेती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय।